हाँ जी, सबको नमस्कार। सबको राधे राधे। हाँ जी, सबको राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। सर जी। जोश कम होगा, कम राधे नहीं होना राधे। चाहिए। जोश तो राधे कम नहीं राधे। होगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। जय जिनेंद्र। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। गुड इवनिंग सर। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी, चलिए। कल के को मैंने होमवर्क दिया था, वो कर दिया किसी ने? नहीं किया? कितने लोगों ने किया? कितने ने डाउट आया? सर जो ग्रुप पे सब बंद होमवर्क कर आया था वो तो दिया कर दिया है। सर, मैंने भी। किसने नहीं किया है? हाँ जी, किसने नहीं किया? चलो, जो नहीं किया वो सर किया तो हैंड राइज कीजिए, जो जो नहीं किया। मैं दे कुछ वो नहीं वाला। हाँ जी, नहीं किया, नहीं किया। ओके, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? निधि ने क्यों नहीं किया? निधि क्वेश्चन पूछती। हाँ जी, निधि ने क्यों नहीं किया? निधि गुप्ता ने क्यों नहीं किया? अनम्यूट कर लीजिए। लगे रखो। हाँ जी, क्यों नहीं किया? नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, फिर अनम्यूट कर लीजिए। राधे हमने राधे सर। हाँ, नहीं किया आपने होमवर्क? सर क्यों? नहीं सर, थोड़ा सा स्टार्ट किया था, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। वो एक्चुअली हॉस्पिटल में थोड़ा बिजी थी, 2 दिन से। कल सर्जरी थी तो सर किसकी? उस चक्कर में किसकी? मैं किसकी? सर ब्रदर इन लॉ की सर्जरी थी, हार्ट ओ, सर्जरी ना। ओके। आपको परसों बता रही थी ना। हाँ, अच्छा अच्छा। तो सर बस उस चक्कर में थोड़ा सा बिजी थी, चलो तो ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाई मैं उससे अभी। जरूर जरूर कंप्लीट कर लेंगे। तो यस सर, आज कॉन्सेप्ट रात को क्लियर। करूँ। यस, कंप्लीट सर कॉन्सेप्ट जो है। नहीं कर पाई हूँ। क्यों नहीं कर पाए? मैं पूछना हाँ चाहता। सर, एक्चुअली क्या क्या हाँ जी। हाँ जी, क्यों नहीं कर पाए? हेलो। ग्रुप में मैसेज किया था ना, आपको ग्रुप में मैसेज किया था। क्या चीज? मैंने आज से ज्वाइन किया है, कल से। तो कल भी हाफ वीडियो मैंने देखा था ना, तो सर मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने आज आपका बैठ के ना पूरा वीडियो देखा है, समझा है। तो ओके। अब होमवर्क जो भी आप देंगे वो कर लूंगी। कल कल का जो है वो भी कर ले। कल का इम्पोर्टेंट है। कल का जो है वो ग्रिड का है। जी 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 सर। तो वो बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिए, स्टार्ट ओके करें ठीक आज है की। सर। ना, ओके सर। सर अब सब। जस्ट एक छोटा सा डाउट है मुझे। हाँ जी। ये जो हम जो मास्टर नंबर के लिए सिर्फ वर्टिकल एडिशन करना रहता है। पहले हॉरिजेंटल करेंगे, फिर वर्टिकल करेंगे, दोनों भी सेम आनी चाहिए। दोनों अच्छा, नंबर सेम। हॉरिजेंटल में पहले हॉरिजेंटल करेंगे। 33 आ रहा है, 33 से 6 आ रहा है। तो वर्टिकल भी करेंगे, वो भी 33 से 6 आना चाहिए। वो 6 से 6 आ रहा, 6 से 6 आ रहा है, 15 से 6 आ रहा है, तो वो मास्टर नंबर नहीं है। वो 33 से अच्छा 6 आना ओके, मतलब दोनों में आएगा तो ही मास्टर चाहिए। नंबर माना अदरवाइज नहीं, जाएगा। नहीं अदरवाइज नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, कल के कुछ डाउट्स है तो पहले ले ले। हाँ सर, गुरुजी रहते हैं जो। हाँ जी। सर एक्चुअली, हाँ सर एक्चुअली एक 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 पूछो, एक एक पूछो। अच्छा, सर ग्रुप ग्रुप में कुछ लोग बैक एंड से प्रमोशन कर रहे हैं। यदि किसी को भी ऐसा आया नंबर, तो प्लीज रिव्यू शेयर दैट नंबर विद अस, वी रिमूव देम। ओके। सर मुझे एक और आया है। मुझे हाँ जी, पहले भी 2 बार आया था, सेंड किया था आपको। एक और आज और आया है। तो एक बार मुझे भेज देना, उसको ग्रुप पे डाल देना। जी हाँ जी, सर। विल रिमूव देम। थैंक यू, आपने दिया, वो मैंने रिमूव किया उसको। तो डोंट ट्रस्ट सच पीपल, बता देना। हाँ जी, जी चलिए। सर। हाँ जी। हाँ गुरुजी, तो मुझे एक ये है कि जैसे मूलांक और भाग्यांक के बाद आपने कुआ नंबर कहा था, तो कुआ नंबर का यूज क्या होगा इन दूसरों ग्रिड और इसमें? ये चीज में कंफ्यूजन है सर, क्या मैं से हम समझेंगे क्या?
ओके, पुअर नंबर का यूज कहाँ होता है? डायरेक्शंस होते हैं। ओके सर। ओके, तो जैसे हर हर एक का एक अपना एक अलग डायरेक्शन होगी, तो ये हम यस। सब सीखेंगे अभी इस क्लास में या आने वाली क्लास में? नहीं नहीं, आने वाले मतलब मेन कोर्स वो लंबा टॉपिक है, 1-2 घंटा निकल जाए, क्योंकि वास्तु भी जाना चाहिए जरूरी उसके। अच्छा, पूरा ही नंबर के लिए वास्तु जाना वास्तु जरूरी होता जाना, है। डायरेक्शन चाहिए, 16 जोन क्या है, वो सब बात करने की, तभी जाके ठीक समझ में आए। ओके, तो इसमें जो ये जो नंबर्स आते हैं, 8 नंबर, 2 नंबर से आया, किसी का 2 नंबर आया था इसमें। तो कोआ नंबर 1 to 9 ही तो आएगा ना, कोई हाँ, भी 1 to नंबर 9 है। तो वो 9 डायरेक्शन। ओके, तो इसकी कोई मतलब जैसे इसकी डेफिनेशन होती है, तो इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ये एज अ डायरेक्शन के बेस पे होते हैं। इसके तो जैसे मूलांक 9 हुआ, तो जैसे 1 हुआ तो कम्युनिकेशन हो जाता है, तो मुल्ला किसकी बात, कुआ नंबर की बात कर रहे हो, मुल्ला की बात कर रहे हो? नहीं सर, पूरा नंबर की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे इनकी डेफिनेशन होती है, जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई नंबर मिसिंग है तो उसका क्या मतलब होता है, तो वैसे कोई नंबर का क्या मतलब होता है, मैं ये पूछ रहा था। वो डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आप जीवन में आगे बढ़ोगे, ओके। या कौन से डायरेक्शन में आपको मेडिटेशन करना है, ओके, कौन से मेडिटेशन। डायरेक्शन में आप, सपोज आपका क्वेश्चन था मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, हाँ, क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। नॉर्थ में जाऊं, साउथ में जाऊं, ईस्ट में जाऊं, कौन से जाऊं? तो 8 डायरेक्शन होते हैं वास्तु के। एक होता है ब्रह्मा। ओके, ओके, ठीक जो ठीक। लोचो गिट के है वो जो डायरेक्शन है उस हिसाब से, इसलिए मैं उस पर टच नहीं करता। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। चलिए। हेलो सर। हाँ जी, अच्छा आप पहले ले लोगे क्या? हाँ जी सर। अब जाना है आपको? हम्म। चलो एक बार स्विच वर्ड, आज आज का स्विच वर्ड आपने भेजा क्या? मैं यस सर, भेजा। किसमें है, पीजे में या 90 में? हाँ, पीजे में है सर। हाँ जी। मिल गया सर। हाँ जी। चला स्टार्ट। एक ये कब लगाना है बता हम्म। दो। हाँ जी, शुरू करो। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी गुड कैसे इवनिंग हैं? मैम। अच्छा है। ओके, दैट्स नाइस। सारे स्माइल कर रहे हैं, मींस यू ऑल आर वेटिंग फॉर न्यू स्विच वर्ड, राइट? वेरी गुड। यही एक्साइटमेंट होती है जो मुझे भी लगता है कि भी एक ऐसा स्विच वर्ड मिलना चाहिए जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। करेक्ट। जबकि उसे तो आज तो बाहर जाना था, फिर भी वो आई है। जी, यस। चलिए, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। थोड़ा सा इंटरेक्टिव मैं आपसे रखती हूँ ये चीज कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हमारा काम खराब हो जाता है, या जी हम मैम। किसी पर्सन के साथ, ओके, या हम किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड क्रिएट करते हैं बट वो भी सक्सेस नहीं हो पाता? ऐसा है? बस हैंड रेस कर लीजिएगा, आई कम टू नो। ओके, यस। मतलब मेरा पूछने का पर्पस ये था कि जैसे कई बारी हम लोग कुछ सोच के जाते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता। हम ये सोचते हैं कि अभी तो एकदम फिक्स हो गया है कि ये चीज हमारी कंफर्मली हो जाएगी, बट कोई ना कोई रुकावट ऐसी आ जाती है कि जाते जाते हमारा काम खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम्स का टाइम आता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बच्चा या तो पेपर नहीं दे पाता, या बीमार हो जाता है, या उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस ऐसी करनी पड़ती हैं जो रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। और कोई ऐसी डील करने जा रहे हैं
जहां पर हमें मालूम है वी आर 100% श्योर कि ये काम हो जाएगा, बट एट द एंड वो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आती है और हमारा काम खराब हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए, क्योंकि मेरे पास अभी पर्सनल भी कई लोग मैसेज कर देते हैं बोलने के बाद भी कि पर्सनल मैसेज मत कीजिए, बट स्टिल आई अप्रिशिएट कि जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिन्होंने पूछा, तो उनके लिए सिचुएट में लेके आई हूँ। और एनी वन कैन यूज इट, क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं तो कोई भी यूज कर सकता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है सर्ज। सर कैन यू शेयर प्लीज? हाँ, SURGE, उसके सामने लिखा है क्लियर ऑब्स्टिकल्स। जैसे कि ये खुद ही मेंशन कर रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉरी, कोई भी प्रॉब्लम या कोई ऐसा इशू जो आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई इश्यूज बीच में आ जाते हैं कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आप इसी को ही चैंट करेंगे, सर्च 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 एज मच एज यू कैन डू। और बेसिकली जो टाइम आपको बताया कि हमें कौन से टाइम में करना है, क्योंकि जनरली हम बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उसका एक अपना इम्पैक्ट होता ही है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है वो इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या कुछ भी आप सोच के जा रहे हैं कि ये काम मेरा होना चाहिए, तो आप वहां पे पहले ही उस चीज को चैंट करना शुरू कर देंगे, सर्च सर्च। इवन कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट के सामने बैठे हैं और आपको लगता है कि ये डील क्रैक होनी चाहिए, तो आप वहां पे उनके सामने ही अपने माइंड में सर्च सर्च चैंट कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव और बहुत एक्यूरेट आता है, क्योंकि यही चीजें हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो यहाँ जो भी आपको सिचुएट दिए जा रहे हैं वो सारे आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो हमने खुद यूज करवाए हैं, इम्प्लीमेंट करवाए हैं, वही आपको दिए जा रहे हैं। तो इसका यूज कीजिए और इसके इफेक्ट को जरूर बताइए। और जैसे गौरव जी ने पूछा था कि कुछ चीजों का मतलब, आई सपोज कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं सिचुएट को लेके। नो मैम, मैंने एक्चुअली कहा था कि जैसे आपने कल और परसों फ्यूचर बताए थे, तो ये क्लियर नहीं होता कि कैसे करने हैं। जैसे कि कल आपने जो जॉब के लिए बताए थे, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर बता देती तो वो और क्लियर हो जाता मेरे को या और भी लोगों को, क्योंकि ग्रुप में देखिए, क्वेरी आ रही थी रिलेटेड। अपना ओके, क्वेश्चन गॉट इट। डोंट रिप्रेजेंट देम, लेट देम टू सॉरी आस्क। सर। मैं गौरव जी को बोल रहा हूँ, सबका क्वेश्चन मत लीजिए, आप अपना क्वेश्चन। जी अच्छा, जी, इसी में मैं देखिए, मैं स्विच वर्ड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। किसी भी स्विच वर्ड को आप जिस भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, आपको वो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप वो किसके लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉब की बात हुई थी, तो जॉब में आपको ये मालूम है कि आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको वो कंपनी आपके माइंड में चलती रहेगी। व्हाट इट, वो हम बोलते हैं ना विजुअलाइज करना, हम पूरी एक स्टोरी को विजुअलाइज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आप नमक का टेस्ट जो है वो फील कीजिए, वो इंस्टेंट आपको वो टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको दिया नहीं, बट यू गॉट द टेस्ट। सेम लाइक दैट, कि जब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो तो वो चीजें हमारी यूनिवर्स से कनेक्ट होती हैं। तब जितना पॉजिटिवली उसको करते हैं कि मुझे इस कंपनी में जाना है, इस डेजिग्नेशन के लिए जाना है, और ये आपकी सैलरी होनी चाहिए, वो चीज आप माइंड में रखेंगे। और रात को जब आप इंटेंशन देंगे तो सोते टाइम ये सारी चीजें विजुअलाइज करेंगे, यू आर देयर, यू आर वर्किंग देयर, और ये चीजें हैं जो आपको चाहिए, एंड यू गॉट इट। ठीक है। तो उसके बाद आप स्विचवर्ड को चेंज करेंगे, जैसे टेक्निक्स बताएंगे आप उनको उसी हिसाब से यूज करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। मैम आई होप आज, हाँ जी। मैम जैसे आपने जो अभी ये वर्ड दिया सर्च, तो ये टू गेट आउट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स है,
राइट। सपोज मेरी कोई डील, इस टाइम एक डील है जो क्रैक नहीं हो रही, या उसमें मैं फंस गई हूँ बहुत बुरी तरह, तो उससे आउट होने के लिए मैं ये वर्ड को चैंट कर सकती हूँ। यस, लाइक बेसिकली वही आपको ये मालूम होगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। मैम, इस वर्ड के साथ मुझे माइंड में उस पर्सन को रखना है, उसका नाम साथ में लेना है। देखिए, सबसे पहले तो हम ऑब्स्टेकल को डिफाइन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ऑब्स्टेकल क्या है। क्या वो सिचुएशन बेस्ड ऑब्स्टेकल्स हैं या कोई वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे उस प्रॉब्लम आई मीन जो डील की आप बात कर रहे हैं, आप वहां पे जा रहे हैं और वो पर्सन जो है वो थोड़ा सा क्रैंकी है। ठीक है, इसमें हम किसी, मैं आपको एक और मास्टर सिचुएट बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई भी आपको सिचुएट दे रही हूँ, उसके आगे आप एक मास्टर सिचुएट यूज कर सकते हैं, डिवाइन। ठीक है, डिवाइन सर्च। तो ये जो है वहां पे आप जब जब भी आप इसको चैंट करेंगे और जो आपको टेक्निक बताई है उस बेस पे अगर आप चैंट करते हैं, तो आपकी ऑब्स्टिकल्स जो है ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएंगी। बट एक चीज और है, वो कहते हैं ना कि हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हटाना पड़ता है। हम बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिकॉज है तो एक वर्ड ही ना। लेकिन वो वर्ड कितना पावरफुल है, वो हमारी इंटेंशन भी उसको पावरफुल बनाती है। मैंने सोच लिया, बट मेरे माइंड में कंफ्यूजन चल रही है, या मैं सस्पिशियस हो रही हूँ कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। मेरी इतनी बड़ी डील है फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। बट जब हम जाते हैं तो हम भगवान को भी एक साक्षी मान के जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी एक यूनिवर्सल पावर है जो हमें भी पावर दे रही है, हमें भी पॉजिटिव कर रही है। तो बस वही फेथ हमें अपने जो इंटेंशन के ऊपर है और उस वर्ड के ऊपर है, एंड विद डिवाइन, तो डेफिनेटली आपकी वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर होंगी जब आप अपनी डील क्रैक करने जाएंगे। तो एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच मैम। मैं डील के लिए जाऊं, या मैं आज रात को, जैसे मैम मतलब वही मानी वो एक प्रॉपर्टी डील है जिसमें मैं इस टाइम बहुत इस तरह इस टाइम पे हूँ, और मेरा पैसा बहुत फंस गया है उसमें। तो मैं रात को जब सोने से पहले प्रे करती हूँ, एक जो मेरा रूटीन है, तो उसमें मैं डेली ये बोलती हूँ कि ये ठीक हो जाए, ये सारी चीजें जिसमें मैं फंस गई हूँ या कुछ। तो इसमें मैं ये डिवाइन सर्च वर्ड को चैंट कर सकती हूँ। देखिए, स्टक मनी के लिए हमारे पास एक डिफरेंट वर्ड होता है, आई मीन नंबर्स भी हैं उसके, और उसका एक अलग से सिचुएशन भी है उसका। कल ले लेना, कल ले लेना। ओके ओके, सर। तो मैं आपके लिए कल मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँ। और बेसिकली क्या है ना, आप इसको भी अपने हिसाब से ही मोल्ड कर सकते हो, ये भी आप उसी हिसाब से पावरफुल बना सकते हो। हाँ, अगर वो लंबे टाइम से स्टक है वो मनी, या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ चांसेस हैं, देन यू कैन यूज इट, कि कोई ऑब्स्टेकल आ रही है तो आप इसका यूज कर सकते हो। बट अगर वो स्टक है वो पैसा, और आपको लग रहा है कि वो सामने वाला बंदा देने वाला नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उसकी नीयत में खोट है, तब हम उसका डिफरेंट जो स्विचवर्ड है, न्यूमरिक स्विचवर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो मैं आपको दे सकती हूँ कल। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, अभी आई इसको होप। थोड़ा, हाँ जी सर। आ जाएगा। हाँ जी, कंटिन्यू। डन सर। आई सपोज किसी का इसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मैम बाकी, हाँ जी, एक जो सेकंड। हाँ जी, बोलिए। बाकी जो भी क्वेश्चन है, हाँ जी ग्रुप मैम, ग्रुप वही ग्रुप में फ्यूचर का ग्रुप नहीं, ग्रुप में डाल दीजिए जो थोड़ा, एक सिचुएशन। मिनट सर। हाँ, नहीं, ओके, विल मूव टू द मेन टॉपिक। ओके, थैंक यू पूनम जी, जी, थैंक्स सर। ओके, वेलकम सर। थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चलिए, बाकी किसको भी जो भी डाउट है वो ग्रुप में डाल दिए, क्योंकि मेन चीज हट जाएगी। पिछले तो ऐसे ही मैं प्रॉब्लम से मुक्ति के लिए मैंने ऐड किए। ओके, अब याद रखो कि स्विच वर्ड और मंत्रा, विच वन इज पावरफुल। मंत्रा जो है वो अलग देता है, और स्विच वर्ड अलग देता है। स्विच वर्ड इज इवेंट बेस्ड है, सरकमस्टेंसेस बेस्ड, ज्यादा अच्छे काम। और मंत्र जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए काम करता है। यदि आप मंत्र पढ़ रहे हो और विजुलाइज कर रहे हो कि वो गलत विजुलाइज कर रहे हो, तो आप ये मंत्र हो या स्विच वर्ड हो, कभी भी साकार नहीं हो।
ओके, इस बात का ध्यान दें। कोई भी चीज हो वो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। ओके, मैं सबको कहूंगा कि अपना अपना वीडियो ऑन रख ले। हाँ जी, चलिए अब शुरू करते हैं। टॉपिक कल हमने 81 कॉम्बिनेशन देखे, क्या देख लिए ना हमने? 81 कॉम्बिनेशन और मूलांक भाग्यांक का देख लिया हमने। Sir, your video is on but not clear. आज कुछ मेरे सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम। Okay. मेरा जो मैं जो माइक, लैपटॉप का जो माइक वही काम कर रहा है और ये नहीं काम कर रहा। चलिए लेट्स सी, अभी तो आ गया है। चलिए तो कब जा रहा है, ऑफ हो रहा है? हाँ जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि मूलांक समझ लिया, भाग्यांक समझ लिया, चैलेंज नंबर समझ लिया, कार्मिक नंबर समझ लिया, मास्टर नंबर समझ लिए, और 81 कॉम्बिनेशन समझ गए, और एट्रीब्यूट समझ गए, 1 to 9 एट्रीब्यूट्स। ओके, हमने ग्रिड डालना सीख लिया कल, सीख लिया ना कल ग्रिड डालना? सर यस सर, सीखा बट ग्रिड कार्मिक डालना? नंबर नहीं हुआ है सर शायद। कार्मिक नंबर नहीं हुआ है। यस सर, कार्मिक नंबर नहीं हुआ। कार्मिक नंबर बैलेंस है सर अभी। हाँ जी, 2 मास्टर मिनट नंबर बता रुकना, कुछ देता हूँ। सिस्टम का मेरा इशू चल रहा है, 2 मिनट। हाँ जी, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है? आ रही है सर। 1 मिनट, मेरा सिस्टम पता नहीं है। चलिए अभी, हाँ, 1 सेकंड। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड लकी नंबर। आज का मेन टॉपिक रहेगा लकी नंबर, हाउ टू फाइंड लकी नंबर। लकी नंबर का एक फार्मूला लिख लीजिए। मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, ये समझ में आ जाना? रुकिए रुकिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, मेरे दोस्त आपके दोस्त। आप 2 फ्रेंड्स हैं समझो, मैं और गीतांजलि फ्रेंड्स हैं। मेरे दोस्त गीतांजलि के दोस्त, गीतांजलि के दोस्त मेरे दोस्त, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है गीतांजलि के दुश्मन मेरे दुश्मन, मेरे दुश्मन गीतांजलि के दुश्मन। ओके, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। लिख लिया फार्मूला? अब जो मूलांक और भाग्यांक की स्क्रिप्ट थी, कौन सी स्क्रिप्ट? अपना अपना मूलांक भाग्यांक लिखिए पहले। आपका मूलांक क्या था, भाग्यांक क्या था? कल स्क्रिप्ट लिखाई थी मैंने, कल स्क्रिप्ट लिखाई थी, फ्रेंड एंटी वाले लिखाए थे, याद है ना? हाँ जी, उसको उठाइए, उस स्क्रिप्ट को उठाना है, उठा था उसको रिफर करना है। हाँ जी, इस स्क्रिप्ट को उठाना है। आपके पास कल की वही यही था टेबल, ये लकी और अनलकी नंबर के लिए वही टेबल है, जो पहले वाला वही होगा। पहले कौन सा दिया नहीं मालूम, तो यही टेबल है। ओके नाउ
अब देखो किसी का भी मूलांक और भाग्यांक रहा तो क्या, सपोज मूलांक 2 है तो ये स्क्रिप्ट उठानी है, और भाग्यांक 6 रहा तो ये दोनों स्क्रिप्ट उठानी है। तो अपना अपना मूलांक और भाग्यांक की स्क्रिप्ट उठाइए, ये फिक्स है। ये कंपैटिबिलिटी टेबल है जो आपस में संबंध कैसे है ये बताता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं प्रेम जी? बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर ये। हाँ जी, हाँ जी, हम पढ़ चुके हैं। यदि कुछ नए ये लोग टेबल हैं, की स्क्रीनशॉट पे लिया है सर ने। हाँ यस यस, उस टेबल को निकालिए, अपना मूलांक भाग्यांक का लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए। जो भी मूलांक भाग्यांक है उसकी स्क्रिप्ट उठाना। स्क्रिप्ट मतलब ये लाइन पूरी, 3 की स्क्रिप्ट और 4 की स्क्रिप्ट। मूलांक भाग्यांक सपोज 9 4 है, 9 4 है तो पहले 9 आएगा फिर 4 आएगा, 4 9 जब 4 पहले आएगा फिर 9 बाद में आएगा, तो इसकी स्क्रिप्ट उठा लीजिए। नाउ यू कैन फाइंड लकी और अनलकी नंबर। ओके, उठा लिया ना। अब लकी अनलकी नंबर कैसे निकालते हैं सबसे पहले समझना होगा। फार्मूला क्या है? अब सपोज मेरी और गीतांजलि का दोस्ती है, इसमें एक एग्रीमेंट है। इसमें क्या है? एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? हमने एक एग्रीमेंट किया, मैं और गीतांजलि, मेरे दोस्त गीतांजलि के दोस्त, गीतांजलि के दोस्त मेरे दोस्त। और फिर दूसरा फार्मूला क्या था एग्रीमेंट में, टर्म्स एंड कंडीशन? मेरे दुश्मन गीतांजलि के दुश्मन, गीतांजलि के दुश्मन मेरे दुश्मन। और थोड़ा एग्जांपल समझते, गीतांजलि का दोस्त गौरव है तो मेरा भी दोस्त होगा नहीं होगा? होगा। होगा। अब सपोज निधि मेरी दोस्त है तो गीतांजलि की दोस्त होगी नहीं होगी? अब सपोज तो दोस्ती होगी ना। अब अनिता मेरी दो दुश्मन है तो गीतांजलि की दोस्त होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी ना। ओके, अब गीतांजलि की दोस्त कौन है? स्थिति जैन है, तो मेरी दोस्त होगी या दुश्मनी में आएगी? लिस्ट में एंटी में आएगी ना, दुश्मनी में आएगी। मेरी दोस्त नहीं हो सकती है। फिर से कहता हूं, मेरी और गीतांजलि की दोस्ती है तो मेरे दोस्त गीतांजलि के दोस्त, गीतांजलि के दोस्त मेरे दोस्त। सेकंड कंडीशन, मेरे दुश्मन गीतांजलि के दुश्मन और गीतांजलि के दुश्मन मेरे दुश्मन। ये कंडीशन है हमारी दोस्ती का। अब गीतांजलि की दुश्मन जो है शीतल, शीतल है तो मेरी दोस्त हो सकती क्या? नहीं। नहीं। अब मेरी दुश्मन जो है अनीता है, अनीता राजेश परमार, तो गीतांजलि की दोस्त हो सकती क्या? नहीं। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब उल्टा बोलता हूं, मेरा दोस्त गोविंद, गोविंद जी हैं तो गीता जी का दोस्त होगा नहीं होगा? होगा। होगा। अब गीतांजलि का दोस्त निधि है, मेरी दोस्त होगी नहीं होगी? यस। यस, ये फार्मूला है लकी और अनलकी नंबर लिखा। लकी और अनलकी नंबर कहां पर यूज करेंगे? हम लकी और अनलकी नंबर यूज करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पर, बैंक अकाउंट पर, हाउस नंबर पर, व्हीकल नंबर के लिए, आपके लकी डे डिटरमाइन करने के लिए, लकी डे, लकी कलर्स डिटरमाइन करने के लिए। ओके, सर और प्लीज रिपीट। सर घर, मोबाइल और कौन कौन सा? बैंक, बैंक अकाउंट, व्हीकल, 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 व्हीकल। नेम करेक्शन के लिए। सर आप पूछ जाइए सर। ओके, नेक्स्ट रेमिडीज के लिए, रेमिडीज के लिए भी यूज होता है। मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ मनोज जी, आप अनम्यूट हो जा रहे हैं बार। हाँ जी, बैकएंड से आवाज आ रही सर। हाँ जी, ओके, समझ में आ गया?
आपके लकी कलर्स कौन से होने चाहिए, लकी डायरेक्शन निकालने के लिए, लकी डायरेक्शन निकालने के लिए लकी कलर्स। ओके, नेक्स्ट, ये चीजें निकाली जाती है, ये किसके बेस पे होती है, लकी नंबर मूलांक भाग्यांक की होती है। लकी नंबर लाइफ लॉन्ग सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। कई वीडियोस आपको मिलेंगे, जो मूलांक है भाग्यांक है वही लकी नंबर है, ऐसा नहीं होता है। यदि 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, एंटी है नहीं है, 1 8 2 8 एंटी है नहीं है, तो लकी नंबर कैसे हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते ना। अब कैसे समझेंगे, इसको समझना है तो आप अपनी स्क्रिप्ट उठाइए, अपने अपने मूलांक और भाग्यांक की स्क्रिप्ट उठाइए। आप क्वेश्चन आंसर सबके बाद में लास्ट में लूंगा, पहले समझ जाइए। किसी का मूलांक 4 है, भाग्यांक 1 है, किसी का मूलांक ओके, किसी का मूलांक 4 और भाग्यांक 1 है समझो। ओके, राहु और सन होगा, इसकी स्क्रिप्ट उठा लिया हमने, 1 5 6 7 क्या इसके फ्रेंड है, और इसके फ्रेंड कौन है, 1 2 3 5 6 7 9 इसके फ्रेंड है। इसके एंटी कौन आ गए, 2 4 8 9, इसके न्यूट्रल कौन हो गए 3, और इसके क्या 4 और 7। ओके, 2 मिनट देना, मैं पेन ब्रश में ले लेता हूँ। हाँ, वही चीजें मैंने पेन ब्रश में लिया ताकि आप पर। हाँ जी, आप सपोज इसके इसके क्या थे, 4 का दुश्मन कौन से है, एंटी है, 2 4 8 9 है, और 1 का क्या हुआ, ये पहले निकाल दो, ये दो इसके भी दुश्मन है, इसके भी दुश्मन है। लकी नंबर निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि दोनों के एंट्री निकाल दो पहले, अपने भी दोनों के एंट्री निकाल दो, निकाल दिया, उसको लिखो अनलकी नंबर्स, आपके अनलकी या अनफेवरेबल नंबर्स, अनलकी नंबर्स मतलब इस केस में कौन से हुए, 2 4 8, क्योंकि तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, दोनों का फार्मूला क्या हुआ, तेरे दुश्मन, तो दोनों के क्या हो, दोस्ती में क्या है, 2 4 8 9 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, किसमें आएगा, एंटी में आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 4 8 9, ये 9 चलेगा, दोस्ती में आएगा क्या, यहाँ पर बोलो मेरे को, तो एक जना बोलो कोई तो भी। हाँ जी, नहीं, नो सर, नहीं आएगा। गौरव को छोड़कर बाकी सब कोई भी बोल सकता, गौरव और मनोज जी दे नो ऑलरेडी, इसलिए बाकी मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी। हाँ जी, अब बोलो कौन बोलेगा मेरे को, नेहा गौर, ये 9 दोस्ती में आएगा नहीं आएगा, यहाँ से निकाल, जो एंटी है यहाँ से निकाल देना, क्योंकि तेरे दोस्त नहीं मेरे दोस्त, आएगा, ये नहीं इसको आएगा। इसको निकाल दिया, और 4 को भी निकाल सकते हैं, 4 को भी यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर 8 को निकाल सकते हैं, 8 ऑलरेडी, 9 को निकाल दिया, 2 को निकाल सकते हैं, 2 को भी निकाल दिया यहाँ से, और 8, ओके 2 4 हो गया। अब देखो बचे कौन से नंबर बचे, 1 5 6 7, 1 1 3 5 9 5 6 बचे। अब दोनों में से 2 तरह के लकी नंबर्स होते हैं, 2 तरह के लकी, एंटी तो एक ही तरह का होता है, एंटी एंटी है, लकी नंबर भी 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी लकी नंबर और दूसरा होता है सेकेंडरी लकी नंबर। मतलब क्लोज फ्रेंड्स और फ्रेंड दोनों में डिफरेंस है, क्लोज फ्रेंड्स और फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है तो हम उससे घर पे जाते रहते आते रहते, फ्रेंड को घर पे जाते नहीं, खाली बस
कहीं कहीं मिल लिए तो बात कर लेते हैं या ऐसे ही बात कर लेते हैं, कोई इतना अटैचमेंट नहीं होता है, बट ओके। तो जो अब बचे कौन से नंबर से, तो जो जो फ्रेंडली नंबर है उसके कॉमन नंबर को निकालना है। क्या करना है? कॉमन नंबर को निकालना है। अब इनके कॉमन नंबर कौन है, कौन बताएगा मेरे को? कंचन जी, चलो कौन बताएगा मेरे को? नीता जी, इसे कॉमन कॉमन फ्रेंड, कॉमन नंबर कौन से, कॉमन फ्रेंड कौन से है? 156। 156 कॉमन है। हाँ। अब एंटी निकल गए और कॉमन फ्रेंड निकल गए। हाँ। हाँ जी, अब कॉमन कौन से निकल गए? 156। 156, ये हो गए। अब न्यूट्रल में कौन से आएंगे? न्यूट्रल से कौन से नंबर है? 3 3 और and 7 3 and 7। और मतलब ये प्राइमरी लक्की नंबर्स हो गए और ये सेकेंडरी लक्की नंबर्स, एंटी नंबर ये हो गए। इस केस के अंदर कौन से लक्की नंबर है? 156 प्राइमरी लक्की नंबर्स, 37 सेकेंडरी लक्की नंबर। एंटी नंबर कौन से हो गए? 2489 हो गया। 2486। हाँ, अपना अपना निकालिए अभी। 2, 8, 9। चलिए अपना अपना लक्की नंबर बता दीजिए चार्ट बॉक्स में, मैं ओपन करता हूँ चार्ट बॉक्स। हाँ जी, मूलांक भाग्यांक बताना और फिर लक्की नंबर। प्राइमरी पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, एंटी एंटी मतलब एंटी नंबर्स, अनलक्की नंबर यूएन लिख दी। 3, 5, 6, 7। सर हाँ जी, रुकिए अभी, रुकिए प्लीज अभी। एक बार फिर से एक्सप्लेन। हाँ जी, हाँ शीतल जी। सर हाँ जी, मैं जब क्वेश्चन आंसर पूछूंगा तभी बोल, वेट करिए। बीच बीच में क्वेश्चन पूछने से फ्लो मिस हो जाता है, मेरा ब्रेक लग जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए इस बात को। हाँ जी, कितने लोगों ने अभी निकाल चुके हैं? वो हैंड राइज कर दीजिए, जिसका जिसका हो गया हैंड राइज कर दीजिए, जूम जूम वाला हैंड राइज कर। कितने लोगों ने निकाल लिया? सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तो चार लोग ही निकाल पाए। 5, 6, 7, सिर्फ 7 लोग निकाल पाए, बाकी लोगों नहीं निकाल पाए। हैंड राइज की, जूम का हैंड राइज कीजिए, वह हैंड, वो वाला हैंड नहीं, जूम का हैंड राइज। आधे लोग तो सो रहे हैं, भूतों की तरह घूम रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो वीडियो ऑन नहीं किया वो भूत ही होता है। हाँ जी, शीतल जी, हो गया नहीं वो आपका? हैंड राइज कीजिए, जिसका हो गया निकाला है वो हैंड राइज कीजिए। हाँ जी, चलिए, बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है? हाँ जी, मैं अलो कर रहा हूँ। हाँ, बाकी जो नहीं निकाल पाए उनका क्या है? हाँ जी, शीतल जी। सर मेरा तो सर मूल्यांक और भाग्यांक 8 है, तो सर मेरा 3, 5, 7। सेम टू सेम रहेगा, यस सर। सेम टू सेम रहेगा। यस हाँ जी, नीता जी। सर मेरा मूलांक भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है। सेम टू सेम नंबर ही रहेंगे। मूलांक लक्की नंबर जो फ्रेंडली नंबर में है वो लक्की प्राइमरी लक्की नंबर होंगे। जो एंटी में है वो जो दुश्मन। वो अनफेवरेबल नंबर होंगे। न्यूट्रल वाले सेकेंडरी लक्की नंबर। थैंक यू सर। हाँ जी, गीतांजलि। हाँ रश्मि सर जी, रश्मि जी, अच्छा रश्मि जी का होगा। हाँ जी, हो गया ना? हाँ जी, बोलिए।
हाँ 1 सर 2 मेरा 3 7 और 3 है। हाँ जी, वो ठीक है, ठीक, मैं गलती से हाँ जी, गीतांजलि। 7 4 8 सर 4 मेरा जो उसमें कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 3 मुझे के क्या जो मूलांक भाग्यांक क्या है? मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, तो तो 3 और 6 तो एंटी नंबर आ गए, हाँ, बट मोस्ट फेवरेबल नंबर और सेकेंडरी फेवरेबल नंबर का मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप जैसे पूरा 3। फोकस नहीं सुनिए, ओके सर। प्लीज फोकस लगा के रखिए। कुछ लोग खाना भी बना रहे हैं और बेलन भर रहे हैं और मैंने अभी म्यूट किया। ओके, तो दो चीजें बन नहीं सकती, बन सकती हैं दो चीजें। खाना भी नहीं बना रहे सर, हो, खाना भी बना मैं रहे हो, ध्यान सुन से रहे पढ़ हो। रही हूँ। नहीं नहीं, बता रहा हूँ, कोई सास कभी बहू थी, बहू कभी सास थी, घर घर की कहानियां, तितलियां, हम लोग, वो सीरियल नहीं है। तो प्लीज डेडिकेट होइए, समझदार बनिए, मेच्योर बनिए, ताकि आप अपने बच्चों को समझा सके। मम्मी मम्मी पढ़ रही हैं तो बच्चे भी कल टीवी देखते देखते पढ़ेंगे। बोले मम्मी तो करती हैं, खाना बनाती रहती, पढ़ती हैं, कोर्स कर रही थी। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, पूरा डेडिकेट लगाइए। हाँ जी, एक नंबर गलत रेमेडी लगा ली तो एक प्रेग्नेंट लेडी को जितना गलत दे दी तो दवाई, तो क्या हो जाएगा प्रेग्नेंट लेडी, उससे ज्यादा स्थिति खराब होती है। बताओ मैं आपको, किसी का केस था, जस्ट आज आज केस आया हुआ है, बहुत क्रिटिकल केस है। ओके, और वो अपनी कंपनी का नाम गलत लगा ली, पूरा दिवालिया उठ गया, 4.5 करोड़ का नुकसान बॉम्बे से। ओके, पता चलते चलते नाम चेंज करवाया, गलत न्यूमरोलॉजिस्ट से करवा लिया। मैं बोला नाम ही गलत है तेरा, उसमें कलर ही गलत है, लकी कलर ही नहीं है उसमें। तो प्लीज, इसलिए उतना इम्पैक्ट पड़ता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। तो हाँ सर जी, मेरा और क्वेश्चन एक चीज ये है, है। और एक चीज है कि बड़े बड़े घर के पूरे घर लोगों के नंबर, डेटा पर प्रॉब्लम मत डालिए। दैट इज माई पार्ट ऑफ द कंसल्टेंट। ओके, ओके मैंने सिर्फ एक को अलो कर रहा हूँ रोज। ओके, और उनका ही करूँगा, बाकी लोगों का नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल में नहीं है। मैं एक का करने जाऊं तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पूरे। ओके, पूरा एक 4 लोगों का मैंने किसी ने भेज दिया, और मुझे कितने घंटे लगेंगे बोलो? कम से कम पूरा एक दिन निकल जाएगा। तो प्रोफेशनली मैं नहीं कर पाता हूँ, सो सॉरी टू। किसी को चाहिए से तो दे कैन कांटेक्ट मी फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। अच्छा, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 के जो फेवरेबल नंबर है 1 2 3 5, ये उसके फ्रेंड है, और 6 के न्यूट्रल नंबर आते हैं 2 4 8 9, तो जो पहले तो ये दो नंबर। आप अपना मेथड लगाओगे या मेरा मेथड फॉलो? नहीं नहीं, आपके मेथड से। फिर पहले, सॉरी म्यूट कर दिया। हाँ जी, मैं इनको, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। पहले मैंने फार्मूला क्या बताया? तेरे दोस्त मेरे दोस्त, हाँ तेरे वो दुश्मन निकाल मेरे दिया। दुश्मन, 3 और 6 यस। को निकाल दो। हाँ वो निकाल तो दिया सर। बाकी जगह से भी निकाल दो, फ्रेंडली में न्यूट्रल से भी निकाल दो। ओके, निकाल निकाल दिया, दिया। निकाल दिया। यस सर। अब जो फ्रेंडली नंबर्स में कॉमन कौन से नंबर हैं? कॉमन दोनों में भी है, 1 5 दो नंबर ही है। बाकी नहीं है कोई भी। नहीं। हाँ, लिख लीजिए, ओके वो सर, प्राइमरी लिख लकी लिया। नंबर हो गया। यस सर। अब अब बाकी जो भी बचे हैं वो सेकेंडरी लकी नंबर। ओके, उसमें कॉमन होंगे तो सब सेकेंडरी में ही आएंगे। हाँ, वो सब सेकंड बचे हुए सेकेंडरी में। ओके, थैंक यू सर। 2 मिनट लगाना, ये आप अपना मेथड लगा रही थी नहीं नहीं इसीलिए। सर, मैं आपकी मेथड से कर रही नहीं थी, नहीं, बट थोड़ा उल्टा सा कंफ्यूज है। कंफ्यूज, क्योंकि फॉलो नहीं कर रही थी ना, इसीलिए। चलो ठीक है, आ गया, बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया है। ओके, थैंक। सर, हाँ जी, समझो। अब कोई मैरिड अनमैरिड किसी भी लड़की की शादी होने वाली है इस दिनों में, या लड़की की या लड़का शादी होने चला है, किसका है या किसकी शादी होने वाली? गौरव की शादी हो गई? नहीं हुई? ओ अच्छा बच्चा, अब गौरव की शादी होगी। ओके, अब एंगेजमेंट होगी और मेहंदी की रस्म की होगी, और चलो मेहंदी की रस्म होगी और शादी होगी। ओके, दो दो फंक्शन, मेन फंक्शन एंगेजमेंट का छोड़। ओके, 2 फंक्शन है। जिस दिन मेहंदी का मतलब वो संगीत का कार्यक्रम, संगीत बोलते हैं ना उसको, हाँ संगीत का कार्यक्रम होगा, तो किसको बुलाएगा? हाँ जी, गौरव जी। जो हाँ उसके जी, एकदम खास दोस्त होंगे या फिर जो भी रिलेटिव जो खास होते हैं हाँ संगीत के दिन, उनमें मेनली वही आते हैं।
अच्छा वही आएंगे संगीत के, सब पूरा समाज नहीं आए। बस समझ नहीं आएगा ओके, समाज को कब बुलाओगे? सर, शादी वाले दिन। शादी के दिन। और बाकी जो एंटी है, दुश्मन है, तो सर कोई बुलाना ही नहीं है। मतलब मुझे बुलाओगे नहीं मतलब? हाँ सही। अभी अनलकी आ रखा है तो 9 नंबर क्या कर सकते हैं। लेकिन सर ज्ञान भी तो सर आपसे ही मिल रहा है। तो ये समझ में आया? जब कोई भी प्राइमरी लकी नंबर्स हैं, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने हैं तब करेंगे। सेकेंडरी लकी नंबर सेकेंडरी है। ओके। थर्ड क्या है? जैसे अच्छी चीज बनी तो बच्चों को पहले दे देते हैं ना, अच्छी बनी तो बच्चों को दे देते हैं, बाद में जो अच्छी नई चीज बनी वो हम लोग खा लेते हैं। करेक्ट है नहीं? ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वो प्राइमरी लकी नंबर वो होते प्राइमरी लकी नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। सेकेंडरी लकी नंबर भी लकी नंबर ही है, मगर उनको इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी कम दी जाती है। ओके। आप सपोज, ओके, शबनम गई होटल में। ओके। अब ऑर्डर कौन सी दोगे? कौन सी वेजिटेबल ऑर्डर दोगे? 4 आइटम आपके पास रखे, कौन सा? आप बैंगन की सब्जी लोगी, आलू बैंगन की सब्जी लोगी, या बटर पनीर मसाला लोगी, या क्या लोगी? आलू टमाटर तो नहीं लोगी ना? आलू टमाटर या बैंगन की सब्जी तो खाओगी क्या? कभी देखा होटल में मिलती है बैंगन की सब्जी, आलू टमाटर की बैंगन की सब्जी? क्यों नहीं देते वो? उसी प्रायोरिटी नहीं होती है, क्योंकि वो घर में कॉमन बनती है, हर घर में बनती है, कोई भी नहीं खाएगा। हाँ, भरवा बैंगन बन रहे हैं तो अलग बात है, हैदराबादी बैंगन बन रहे तो अलग बात है, मसाला वाला। बट नॉर्मल बैंगन की सब्जी नहीं खाए। तो वैसे ही जो प्रायोरिटी नंबर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। कहां पर देंगे? कहां पर? आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, लाइफ के इंपॉर्टेंट काम करना है, तो प्राइमरी लकी नंबर को दोगे। जिस दिन घर में खाना नहीं बनाना है, जिस दिन बोलोगे यार छुट्टी है, तो अनलकी नंबर पे ले लेना। अब ऐसा मत करना मेरा अनलकी नंबर है, गुरुवार मेरा अनलकी नंबर है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। कब निधि जाके बोलेगी या स्नेहा बोलेगी जाके कि मेरा आज अनलकी डे है तो मैं खाना नहीं बना सकती किचन में। उसके लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट काम करने के लिए रखी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सब एग्जाम्पल, आपको डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, एग्रीमेंट करने हैं, या प्रॉपर्टी खरीदनी है, या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो प्राइमरी लकी नंबर के डेट पे ले जाओ। और फिर बाकी छोटे छोटे काम जो इतने पर सेकेंडरी लकी। अनलकी नंबर पर कभी भी काम नहीं करना है, कोई भी शुरुआत भी नहीं करनी है। ये लिख लीजिए, लकी नंबर कैन बी यूज फॉर द न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट के लिए भी लकी नंबर, प्राइमरी लकी नंबर यूज कर सकते हो, या लकी नंबर। एंड नेवर स्टार्ट ऑन योर एंटी नंबर्स डे। अब डे कौन से होते हैं? सन का तो मालूम है, मन का मालूम है, मून का मालूम है। सन का कौन सा होता है? संडे। मून का? मून का कितना होता है? मंडे। 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 और मंडे। तीन का? गुरु। तीन का? थर्सडे। गुरु का थर्सडे। थर्सडे। फिर मंगलवार का क्या होता है? 9। 9। 9। बुधवार का? 5। और वेडनेसडे। हाँ, और फिर 4 का और 7 का कब होता है? नहीं होता सर। शनिवार। 4 सैटरडे। सैटरडे नहीं, सर। नहीं, नहीं होता। सैटरडे तो शनि का होता है सर। शनि का हो, नहीं, सबको पता है शनि का नहीं होता होता। राहु और है। केतु। और नहीं और शुक्रवार, शुक्रवार किसका होता है? सर गुरु का। वीनस। शुक्र का सर, वीनस। शुक्र। वीनस। शुक्र का। सिक्स। लाइट ऑफ करके आ और पानी का बोतल लेकर आ। अच्छा ठीक है, कहाँ है स्विच का है बता दो मेरे को। यार 6 का। थोड़ा तो भी सेंस रखिए। हाँ जी, रिकॉर्डिंग जा रही है, यूट्यूब में जा रही है। थोड़ा तो भी कितनी बार म्यूट करता हूँ, वापस अनम्यूट करते हो वांटेडली, क्यों करते हो समझ में नहीं आता। प्रोमिस। हाँ जी, कहाँ पर था मैं? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम करने हैं वो प्राइमरी रखते हैं, सेकेंडरी के जो से ऐसे ही करना है। पति से झगड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पत्नी से झगड़ने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट डे देखना पड़ेगा?
मोस्ट अनलकी डे। क्यों? अरे नहीं, अब अनलक्की नंबर पे देखोगे आप हार जाओगे। उसके उसके लिए नहीं देखना है। देखो ये देखिए शायद लक्की दे रही दिन झगड़ा करेगी लगता है। उसके लिए नहीं है। ओके, उसके लिए भी नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट है। अनलक्की नंबर जो है वो अनफेवरेबल नंबर्स हैं, लाइफ में निगेटिव प्रभाव डालेंगे। यदि काम करोगे वो काम बनेगा नहीं, स्टार्ट नहीं होगा, बीच में रुक जाएगा या इनकम्प्लीट होगा या नुकसान होगा। क्लियर है ये? लक्की अनलक्की हो गया, सबका आ गया? अब निकालना सबको आ गया? सर प्लीज सर 4 और 7 का डे कौन सा होगा फिर? हाँ जी, हाँ 4 और 7 का डे 4 क्या और होगा? 4 का कहेगी संडे और 7 का मंडे। हाँ जी भावना जी, हाँ जी। हाँ सर, मेरा मूलांक 5 है, भाग्यांक 4 है। तो प्रॉब्लम क्या जो है? ये प्रॉब्लम क्या है पूछो। प्रॉब्लम यही है कि उसका कोई भी मतलब एनिमी नहीं है, राइट? तो जो 4 नंबर किसका? के जितने भी किसका? एनिमी, 5 नंबर का। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है। क्या क्या है हाँ तो आपके? एक मिनट, क्या क्या है? 5, 5 मूला और 4, मूला 5 मूलांक। देखो 5 और 4, तो 5 के लिए तो नहीं है। हाँ तो तो जो उसके जो 4 के जो एंट्री होंगे वही एंट्री होंगे। ओके, और जो स्टार लिखा है सर 4 और 8, वो अभी अभी वो, फ्रेंडली में भी स्टार, हाँ जी। फ्रेंडली में भी स्टार है उसमें और नॉन फ्रेंडली में भी स्टार है। तो फिर उसका मतलब मीनिंग क्या समझना है? जैसे कॉमन में हम लोग ने किए है ना कि 5 के और 4 के, तो 4 8 तो कॉमन में है ही नहीं, पर वो उसमें स्टार है फ्रेंडली नंबर में, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? मैंने तो निकाल दिया था ना स्टार को परसों। हाँ स्टार आपने तो निकाल दिया था, फिर राइट? क्यों पूछ रही हो? अच्छा सर हाँ जी। सर इसमें ये निकालते हुए जो न्यूट्रल नंबर है, किसमें? सर लकी नंबर ही निकालते हुए मूलांक मेरा। लकी नंबर न्यूट्रल से आ रहे, वो सेकेंडरी लकी नंबर है ना। अच्छा, न्यूट्रल सेकेंडरी लकी नंबर में हम उसको काउंट यस करेंगे। यस, इंपॉर्टेंस कब देंगे? अब सपोज रेमेडीज में भी यूज करते हैं, नेम करेक्शन में यूज करते हैं लकी अनलकी नंबर्स को, सॉरी प्राइमरी लकी नंबर। सपोज नेम करेक्शन अभी नहीं, कोर्स में नहीं है इस कोर्स में, बट नेम नेम किस पे ले जाएंगे? आपके प्राइमरी लकी नंबर पे, सेकेंडरी पे नहीं ले जाएंगे, एंट्री पे नहीं लेते। ओके नाउ, अब सपोज किसी का 5 और 7 है तो क्या हो जाएगा? उसके अनलकी नंबर कौन से होंगे? कुछ नहीं होगा सर। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब 7 और 8 है तो कौन से अनलकी नंबर होंगे उसके? बोलिए अनलकी नंबर कौन से होंगे, बताइए मेरे को। सर 1 2 8 4 8। वाले 1 2 राघव जी मत बोलिए, आप पता है आपको, आपको नंबर जी आती है पहले से। हाँ जी, 1 हाँ जी। 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। 3 और 6 के लकी नंबर कौन से हैं? अनलकी नहीं, न्यूट्रल वाले सेकेंडरी लकी नंबर कौन से हैं? 4897। 4 8 9 7 2 4 8 9। चलो ग्रुप में डाल देना, मैं एक एग्जाम्पल 3 4 एग्जाम्पल लेकर आपको डेटा बर्थ दूंगा, उसको निकालना है। ओके 4 कल 8 9 सर 8 और 9। 8 और 9 4 8 चल चल हो गया ना। अब समझते हैं आगे। लकी नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ग्रिड, अब चलते हैं ग्रिड। मैंने कल बताया था जीवन में 2 तरह के प्रॉब्लम्स, क्या बताया नहीं बताया? 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जीवन में, एक बाय बर्थ से होते हैं, एक करंट के प्रॉब्लम्स करेक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब कई लोगों को बच्चों का प्रॉब्लम होता है, बचपन में तो नहीं होंगे ना बच्चे, तो अभी का है ना, शादी का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होता है। शादी हो बचपन में होता, क्या बचपन में था नहीं था ना, वो अभी का है ना। यानी 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक तो बाय बर्थ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम जो करंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बाय बर्थ होते हैं और करंट प्रॉब्लम्स। तो दोनों को सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग चलते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ से आते हैं।
लाइफ लॉन्ग चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं करंट के होते हैं, वो 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, प्रॉब्लम चल जाता, फिर नया प्रॉब्लम आएगा, थोड़े दिन रहेगा, चल जाएगा, फिर नया प्रॉब्लम चलते रहेंगे। हम मनुष्य हैं, हमेशा हम कोई ना कोई प्रॉब्लम से रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब ये प्रॉब्लम को समझे कैसे। पहला प्रॉब्लम होते हैं, पूरे प्रॉब्लम को समझना है, SWOT शॉर्ट एनालिसिस, SWOT शॉर्ट एनालिसिस। ये सब टर्मिनोलॉजी मेरी है और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए कंपेयर मत करना, बाकी लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं ऐसा बोल, ये मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी। हाँ जी, मेरा अपनी वे ऑफ एनालिसिस। सर फुल फॉर्म SWOT। ओके, ये शॉर्ट एनालिसिस होते हैं। तो मैंने कहा कि 2 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बाय बर्थ प्रॉब्लम होते हैं और करंट प्रॉब्लम्स होते हैं। करंट प्रॉब्लम को बोलते हैं फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस मतलब जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स। फ्यूचर ट्रेंड मतलब जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स, जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स। जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स। SW का मतलब होता है स्ट्रेंथ और वीक। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का होता है वीकनेस। OT का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब सपोज कुछ प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग के ना और कुछ प्रॉब्लम करंट के। अब किसी के भी हम क्या देखना चाहिए, दोस्ती होने से क्या देखना चाहिए, सबसे पहले हम देखना चाहिए उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। क्या करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही देखते हैं। जो अभी तक ग्रिड तक हमने जो पढ़ा है, अब ग्रिड का और पढ़ेंगे, ओके, मंडे भी पढ़ेंगे ग्रिड का। वो ग्रिड का जो भी पढ़ेंगे मंडे तक, वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। ओके, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब रश्मि ने पिछले संडे वो लाके लाई थी, सब्जी लाई थी। सब्जी में क्या देख रहे हैं हम, स्ट्रेंथ और वीकनेस देख रहे हैं। कैसे, सब्जी कितने दिन तक टिकेगी। टमाटे लाए तो 2 दिन टिकेंगे, 4 दिन टिकेंगे। गोल है या लाल है, कच्चे हैं, कच्चे पक्के हैं, ये क्या देख रहे हैं। ये सब्जी में काम आएंगे, 4 दिन टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, या आज ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कल यूज करना है, नेक्स्ट डे यूज करना, थोड़े पक्के लेंगे, फिर थोड़े लेना है तो क्या करेंगे, थोड़े कच्चे पक्के लेंगे। ठीक? अब बाकी रख देंगे, थोड़े पक जाएंगे। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख रहे हैं। हर चीज का हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही देख रहे हैं। किसी के जीवन में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है देखना है, तो हमें यहाँ तक पढ़ना होगा पूरे। अब मास्टर सॉरी मूलांक भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है ना 81 का, उसमें क्या पता चल रहा है, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल रहा है। ओके, फिर चैलेंज नंबर क्या है, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। मास्टर नंबर क्या है, उसके स्ट्रेंथ है। और कार्मिक नंबर क्या है, कार्मिक नंबर हो गया क्या, टॉपिक नहीं हुआ ना। नंबर हाँ बताने सर। हाँ जी, हाँ जी, चलो कार्मिक नंबर भी होता है। ओके, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट, ग्रिड में नंबर है, कुछ प्लेन कंप्लीट होंगे, कुछ प्लेन इनकम्प्लीट होंगे। वो सब क्या है, वो भी तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। ग्रिड के अंदर स्टैंडर्ड ग्रिड में क्या पूरे नंबर होने चाहिए, पूरे नंबर है क्या किसी के ग्रिड में, किसी का नंबर मिसिंग है, किसी के 2 बार आ रहा है, किसी का 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, किसी का मिसिंग है, प्लेन कंप्लीट है, किसी का 5 नंबर नहीं होगा बीच में। वो सब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है।
हम सिर्फ इससे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो SW का होगा, OT का मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, आने वाले शुभ समय और अशुभ समय। थ्रेट्स यानी अशुभ, अपॉर्चुनिटी यानी शुभ समय। फ्यूचर में होगा, पास्ट में होता है कभी। फ्यूचर में ही देखते हैं, पास्ट में क्या करोगे, अच्छा टाइम था बुरा टाइम था वो आपको पता ही है, उसमें क्या न्यूमरोलॉजी क्या करोगे, नहीं करोगे। तो सिर्फ हम जो आने वाला वक्त है उसके लिए यूज करो। तो न्यूमरोलॉजी में दो पार्ट है, एक तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और दूसरा क्या है, क्या है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, शुभ और अशुभ समय, लकी अनलकी डेज, सॉरी इवेंट्स ऑफ द लाइफ। हर एक के जीवन में होते हैं, हर एक के होते हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, वो कार्मिक नंबर। अब ये सब जान लिया, क्या करेंगे इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जान के, वो संभल जाएगा। इसके स्ट्रेंथ है तो उसको पॉजिटिव करेगा, जो वीक पॉइंट है उसको संभल कर चलेगा। ओके, ये थी। नेक्स्ट है हमारा चैलेंज नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, चैलेंज नंबर्स। चैलेंज नंबर हो गया ना, कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर, चार तरह के कार्मिक नंबर, चार तरह के कार्मिक नंबर, 13, 14, 16, 19। 13, 14, 16 और 19। 13, 13, 14, 16 और 19, ये कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर कहा जाता है कि पुराने जन्म से कोई ना कोई आपने ऐसा कार्य किया होगा, इसलिए इस जन्म में इस डेट पर जन्म जन्म लिया। मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और है, ये सब लोग कहते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट और कुछ। और 10 और एक होता है, 5 होते हैं, 10 और एक होता है, स्पेशल होता है। 10 तारीख, कोई भी महीने की 10 तारीख, 13 तारीख, 14, 16 तारीख को जन्म लेते हैं, वो कार्मिक होते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। हाँ, ये तो होती है। इसीलिए 13 नंबर अनलक्की नंबर, किसी कोई बिल्डिंग नहीं बनाता। 3 नंबर को भी अनलक्की मानते हैं, 7 को भी अनलक्की मानते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग। किसी का जब बेटा 13 को है, या वाइफ 13 को है, या हस्बैंड है, तो आप बोलोगे मेरे लिए अनलक्की है, कार्मिक है। नहीं, पर्सनल लेवल पे मत लेना, ये इंडिविजुअल लेवल पर अपने लिए है। ओके, नहीं तो तेरा तेरा है तो कार्मिक है मत बोलना कभी, अपने घर वालों को जाकर ये चीजें मत बोलना मुझे, क्योंकि रिलेशनशिप सब एबोव न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सबसे भावना से बड़ा है। नाउ 5 तरह के कार्मिक नंबर होते हैं, 5, 4 मेजर होते हैं, 10 अलग। ओके, नाउ इससे क्या होता है, एक सेकंड। हाँ जी, लिख लीजिए।
जो 13 कार्मिक नंबर होता है उसे कहते हैं क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट, क्लीन। सर रिपीट। 10 जो होता है उसे कहते हैं क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट मतलब क्या? क्लीन, कोरा कागज। क्लीन स्लेट मतलब कोरा कागज। सर 13 नंबर वाला। मैंने 10 बोला, 10 बोला मैंने, 13 मतलब 10 का मतलब है क्लीन स्लेट, कोरा कागज। ऐसे लोगों का जन्म में पुराने जन्म का कर्जा कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ऐसे लोगों का पुराने जन्म से कोई ना मतलब कर्जा नहीं होता। जैसे बैंक बैलेंस में होता ना, नया गौर मुझे 10,000 रुपए देने बाकी है पिछले साल। हाँ जी, वो क्या है? अभी दिया नहीं, वो क्या है? वो क्या है? वो कैरी फॉरवर्ड है। तो मेरे पास लोन है आपके, मतलब इसका कोई लोन नहीं है, सब कुछ क्लियर कर दिया, फ्रेश है। अब फ्रेश है मतलब क्या हुआ? जैसे करेगा वैसे भुगतेगा। कर्म में जैसे, क्लीन सेट का मतलब है जैसे करेगा वैसे भुगतेगा। जैसे करेगा वैसे भुगतेगा। 10, 10 का। और 11 का क्या है? सॉरी, 13 का। 11 तो मास्टर नंबर। ऐसे लोग पुराने जन्म ने कुछ ऐसा गलत काम किया होगा, ओके, कोई ऐसी गंदी हरकत करी होगी, ऐसा घिनौना काम किया होगा, उसका नतीजा इस जन्म में मिल रहा है। चौदह, 14 जो है इसे कहते हैं एब्यूज ऑफ फ्रीडम। एब्यूज ऑफ फ्रीडम, अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल किया। अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल। आप नीति तो अपने हस्बैंड को बोली कि मैं तो अभी नुनगो जी पढ़ रही हूँ, 11 दिन डिस्टर्ब मत करना, 8 से 10, 8 से 10। और पति बोले ठीक है, तू रूम में बंद रहे, ओके तू पढ़ ले, मैं डिस्टर्ब नहीं। और पढ़ी नहीं, और क्या, गेम खेलते बैठी 2 घंटे बस। तो क्या हुआ? ये आजादी का गलत इस्तेमाल। कैसे? कहीं ना कहीं आपने अपने आजादी का गलत इस्तेमाल किया होगा पिछले जन्म में। तो उसके हर्जाना या उसका पेनाल्टी भरनी पड़ेगी इस जन्म में। अब्यूज ऑफ लव। नेक्स्ट है 16 जो है अब्यूज ऑफ लव। 13 जो है अब्यूज ऑफ लव। अब्यूज ऑफ लव मतलब प्यार का गलत इस्तेमाल करना। होते ना प्यार में दगा देना या प्यार में धोखा देना। प्यार करके, ये लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा, सबकी जनरल बात कर रहा हूं। वादे करके मुखर जाना, ये सब क्या है? निधि ने कल बोला मुझे 10,000 रुपये दूंगी, आज तक नहीं भेजा। वादे क्या हुआ? वादा क्या हुआ? जो वादा किया वो निभाना होगा, ये वादा निभाने वाले नहीं। एब्यूज ऑफ लव। अब कोई भी हो सकता है। लव, लव में आपने कुछ भी किया होगा, गलत इस्तेमाल किया होगा, लव के अंदर धोखा दिया होगा, कुछ भी किया। 19 एब्यूज ऑफ पावर। 19 एब्यूज ऑफ पावर। एब्यूज ऑफ पावर का मतलब क्या है? अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर।
अश्विन मदानी जी, मैं कहूंगा कि आप जाके अपना टी शर्ट पहन के आइए, बनियान से अलाउड नहीं प्लीज। अश्विन मदानी, ओके, आप जाकर टी शर्ट पहन के आइए, बनियान पहन के आइए, शर्ट पहन के प्लीज। थैंक यू सर। अच्छा, अब एब्यूज ऑफ पावर मतलब कभी कभी देखा होगा पुलिस वाला पावर होता है तो डंडा मार के पैसे ले लेता है, रिश्वत ले लेता है, वो क्या है? एब्यूज ऑफ पावर है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करेगा? रिश्वत लेके काम कर रहा है, एब्यूज ऑफ पावर। जिसे टेंडर देना चाहिए उसको पास नहीं कर, किसी और को पास कर दिया, एब्यूज ऑफ पावर। तो इनके जीवन में बहुत सारी, लिख लीजिए, एक ही, सबका एक ही प्रॉब्लम होता है, इनके जीवन में अप्स एंड डाउन बहुत सारे आते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत सारे होते हैं, 10 को छोड़कर, 10 को नहीं होते, 13, 14, 16 बनने से इनके जीवन में अप्स एंड डाउन बहुत होते हैं। इनके जीवन में दिन में तारे दिखते हैं। समय, दिन में तारे मतलब क्या है? दिन में तारे दिखेंगे। नेक्स्ट, ऐसे लोग जीवन में कोई भी काम करेंगे इजी से सफलता नहीं मिलेगी। एब्यूज ऑफ लव मतलब लड़का लड़की के बीच में नहीं है लव, किसी के बीच में भी लव की बात है, भाई बहन, हस्बैंड, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है। एब्यूज ऑफ लव था ना, वो मतलब इसका मतलब नहीं है कि लड़का लड़की में, किसी के बीच में भी। प्यार का गलत इस्तेमाल करना, प्यार में दगा देना, अच्छे बच्चों से बात कर रहा, काम निकाल लिया, वो भी तो प्यार का मिसयूज है। वो चीज छोटे छोटे नहीं, बड़े, एक लार्जर स्केल। पॉलिटिशियन था, प्यार प्यार में वादे कर दिए पब्लिक से और बाद में मुकर गया। वो प्यार का नहीं, वो प्यार में कमिटमेंट फेलियर है, पावर का इस्तेमाल करना या प्यार में दगा देना। इनकी एक ही रेमेडी होती है, खाटू श्याम की पूजा करना। कैसे करना है, क्या करना है, कौन है, यूट्यूब में देखिए। खाटू श्याम की पूजा विधि विधान से। कोई है खाटू श्याम की वहां से? कोई है? कहाँ से हो? हाँ जी, सर नावा सिटी सांबर, क्या बोले? राजस्थान। अच्छा, नजदीक तो है आपको। सर राजस्थान, अच्छा हाँ अच्छा, सीकर के पास। कोई शिकर नहीं। हम लोग नागौर के हैं। सर हाँ, मैं भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही आती थी, अब डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं पहले वाला नागौर की बात है, अभी का वाला नागौर नहीं, पहले वाला नागौर। मेरे फादर वहां से ही, मेरे हाँ ग्रैंड सर, फादर वहां से उधर ही। से ही। हाँ सर आपने। हाँ, क्लियर होगा ये? चलिए, नौ, ये हो गए। अब किसके भी आ रहे कार्मिक नंबर आ रहे हैं क्या? मूलांक में आ रहे हैं या भाग्यांक में आ रहे हैं? मूलांक में आए तो ज्यादा प्रॉब्लम देंगे, ज्यादा देंगे। भाग्यांक में प्रॉब्लम देंगे बट उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी, उसकी तीव्रता कम रहेगी। क्लियर हो गया? चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक तो कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा लगा। सिर्फ 2 कमेंट लोगों ने किया, और जब तक मैं देखा था, और 3 लाइक्स हुए हैं। तो क्या मेरी क्लासेस उतनी बुरी है? ये लग रहा है कि शायद इतनी बुरी होगी, लगता है। चलिए, ये हो गया ना। भी आज हमने देखा लकी और लकी नंबर देख लिए।
और कार्मिक नंबर देख लिए, मास्टर नंबर हो गए, चैलेंज नंबर हो गए, ग्रिड हो गया। चल अब थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। जस्ट 3 पार्ट ही है। नेम जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों, नेम क्यों है इम्पोर्टेंट? कौन बोलेगा नाम? नो, जो ऑलरेडी जानते हैं नुमो जी नहीं बोले कि कौन बोलेगा जो नहीं जानते हैं नाम क्यों इम्पोर्टेंट? हाँ जी, जो नुमो जी जानते नहीं वही बोले। क्योंकि सॉरी सॉरी, गलती से मिट हो गई। हाँ जी, सर वही हमारी पहचान होती है, मतलब बोलते हैं ना कि लोग चले जाते हैं नाम रह जाता है। तो फिर आप पूरा दान कर और दीजिए, पूरा दान कर दीजिए, नाम रह जाएगा। सर वो बस है क्या इतना ही मीनिंग? पता है। वही मुना, वही नाम, वही दान करे तो नाम है क्या? नहीं। आप बोल रही हो कि नाम मंदिरों में दान देके पट्टी पे लगी, भगवान की मंदिर के पास पट्टी के पास लगा देते हैं कि नहीं एक्स वाई सर, जेड मैंने ने बोला दान। ना वो पहचान होती है, नहीं नहीं, वो हमारी ये नहीं पहचान नहीं नहीं, होती है। एग्री, मैं ये उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे। वो करेक्ट है कि आप लोगों ने जैन मंदिरों में देखा हो, ओके, नाम लिखा था ये बेटी इसने दान करी। ऐसा लगता है मुझे कि भगवान वो बन गए, पहले उनकी आराधना कर रहे हैं फिर भगवान की आराधना। ये मेरा कंसर्न है। वो नाम नहीं है, वो तो कार्मिक है, उस मतलब बांध के रखा आत्मा, आत्मा कार्मिक है वो, छुटा आत्मा से मगर फिर भी जुड़ा है। वो बड़ा नाम नहीं है। लोग गलत समझते हैं कि वहां पर लगा दिया तो बहुत पुण्य हो गए, नहीं, कार्मिक है वो। मंदिर में देखिए भगवान से भी ज्यादा आपको पहले पूजा जा रहा है। कितना आपने 10 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, ऐसा नहीं, वो नाम नहीं। नाम जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन के लिए। आपका सक्सेस और फेल्यूर, नाम बहुत बड़ा योगदान देता है। क्या देता है? नाम जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। नाम जितना, जैसे ग्रिड जितना इम्पोर्टेंट है, ग्रिड में समझ में आया, और मूलांक भाग्यांक सब जितने इम्पोर्टेंट है, नाम भी उतना इम्पोर्टेंट। न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो नाम 33% योगदान देता है। नाम कितना देता है? 33% योगदान देता है। आपका SW 33%, नाम 33%, और आपका OT वो 33%। OT यानी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, OT बोलूंगा उसको। SW मतलब स्ट्रेंथ और, ओके, वो 33% होता है। नाम उतना इम्पोर्टेंट। नाम के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नाम को सेट करने के, नाम के सेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाम उसमें नाम में भी 3 होते हैं, जैसे DDMMY थे ना, नाम में भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है। इनको हम बैलेंस करते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा बैलेंस करते हैं। ओके, सपोज किसी का नाम अच्छा नहीं तो क्या होगा? अब स्नेहा क्या करी, वो नागौर से बैठी बस के अंदर, ट्रेन के अंदर नहीं, बस के अंदर बैठी, और बस को तो बोर्ड था वो जयपुर जाती लिखी, और बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पता चला जब टिकट आया तो जयपुर नहीं जाती, वो तो जोधपुर जाती। तो क्या हो गया? क्या हो गया? नाम तो देखिए जयपुर का बैठी और जा रही है जोधपुर। अब क्या करेगी? कर्मचारी उतरेगी, फिर दूसरा बस पकड़ेगी, जयपुर स्टेशन जाएगी, जयपुर जाएगी। नाम ने क्या किया?
कंफ्यूज किया। नाम इसीलिए बड़े बड़े कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी उनके नाम बहुत पावरफुल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोई भी नाम जो है वो हेवी होना चाहिए, बोलने में बहुत होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, टाटा, बाटा, गोदरेज, आदानी, बहुत पावरफुल, ये पावरफुल है। बिग बाजार, बोल के देखो बिग बाजार पावरफुल है क्या? वो डाउन हो रही है, उसकी एनर्जी क्या हो रही, डाउन हो रही है। बिग बाजार एनर्जी क्या हो रही, बोलने में भी डाउन हो रहा है, इसीलिए वो पूरा खत्म हो गया। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, देखो नाम में कैसा है, नाम में देखो मुकेश अंबानी, बोलने में वजन लगता है। और अनिल अंबानी को नाम भी उतना इंपॉर्टेंट। मोदी, बोलने में हेवी लगता है नाम। मनमोहन सिंह, हेवी है। मनमोहन सिंह की एनर्जी क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। मोदी की एनर्जी ऊपर की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी। ओके, इस तरह से नाम को, कोई भी नाम को हम डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं नाम कैसे होना चाहिए। नाम में भी अल्फाबेट्स हैं, कितनी बार रिपीट होता है वो भी काउंट होता है, उसके साउंड काउंट होते हैं। एक नाम के अंदर 25 एलिमेंट होते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते जा रहे हैं। 25 एलिमेंट होते हैं सांख्या दर्शन के हिसाब से। मैं कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी को? सांख्या दर्शन कपिल मुनि के द्वारा रचित उस 25 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जो गीता का आधार है। आधार क्या है गीता का? सांख्या दर्शन है। इसलिए कृष्ण जी ने सांख्या दर्शन का नाम कई बार लिया है, देखना पढ़ते हो। वहां से एक्चुअली 25 एलिमेंट पर प्रभाव डालता है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, और 5 एलिमेंट, और 5 बाकी एलिमेंट। ओके, तो 25 एलिमेंट पर प्रभाव डालता है आपका नाम। जब तक आप नाम को करेक्ट नहीं करोगे, रेमेडी पूरी कर दी और नाम को नहीं किया, तो सक्सेस नहीं मिलेगा। यानी न्यूमरोलॉजी के द्वारा किसी को भी सक्सेस देना है तो 3 एक्टिविटी करनी पड़ेगी। पहली एक्टिविटी SW, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर उसको रोकना है, मतलब स्ट्रेंथ को वैसे रख के कमजोरियों को आगे बढ़ाना है। दूसरा फ्यूचर एनालिसिस यानी OT। तीसरा स्तंभ है आपका नेम। नेम में भी अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा अल्फाबेट कब आ रहा है, पहले कौन सा आया, पिछले कौन सा आया, फुल नेम है या ऑफ नेम, मतलब फुल नेम है या सिंगल नेम है, उसे मिडिल नेम है या नहीं है, ये दिखा जाता है प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी, फोनेटिक कैसे बोल रहे हैं, एक मंत्र है ना, मंत्र भी एक साउंड है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। वैसे ही नेम का भी प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। अब बोलो ये नेम तो मैं ले रही नहीं ना। अब मैंने कल से निधि निधि कितने लोगों को सबके नाम लिया है मैंने, कई लोगों के नाम भी याद हो गए मुझे। हाँ जी, अश्विन जी का भी अब याद हो गया, वो टी शर्ट नहीं बहन पहन किया तो उसका उनका भी नाम याद हो, तो नाम याद हो गए ना। अब नाम पुकार रहा हूँ तो किसके नाम को पुकार रहा हूँ? वो आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस माइंड के 7th लेयर में होती है। इवन मेरे पास डॉगी है, उसे बुलाता हूँ नैना, वो तो भाग के आती है। ओके, तो मैं तो कहने का मतलब है इवन डॉगी एनिमल्स भी नाम को जानते हैं, नहीं जानते हैं? गाय को देख लीजिए, नाम से पुकार भाग के आती है।
तो नाम उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीवन में, सक्सेस और फेलियर में। आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली बट नाम को करेक्ट नहीं किया एज पर द क्रोनोलॉजी और नेम करेक्शन के मेथड्स होते हैं, उसके हिसाब से भी आपको इम्पोर्टेंस देनी होगी नाम को इक्वली। ओके, अब जितने भी लोग सक्सेस होते हैं नाम को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जितने भी करोड़पति है वो सब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को वास्तु को बिलीव करते हैं। वो सामने कहेंगे कुछ भी नहीं करेंगे सब। अब इवन मेरे क्लाइंट्स जो वास्तु में हैं, न्यूमरोलॉजी मतलब कंसल्टेंसी लेते हैं हैदराबाद में, मेरे कम से कम 25 CS हैं। अब बोलो डॉक्टर से मेरे, तो क्या करेंगे? तो ऑफिस सेटअप कर रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से ही करते हैं, दे बिलीव इट। लोगों को पता है इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव कहाँ पर होता है? पांच स्तर पर प्रभाव होता है कोई भी वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का। पहला प्रभाव होता है, बता दिया कि 5 लेयर्स होते, बता दिया मैंने, नहीं बताया? चल, इनका प्रभाव होता है 5 स्तर पर होता है। कोई भी रेमेडी का प्रभाव 5 स्तर पर होता है। पहला स्तर अन्नमय, उसके पहले समझो 5 शरीर होते हैं हमारे पास। कितने शरीर होते हैं? 5 शरीर होते हैं। लोग एक ही शरीर जानते हैं बट मैं पूरे 5 हो तो 5 जानता हूं। पहला होता है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। दूसरा होता है एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। उसी में कुंडली एक्टिव होती है, ऑरा होता है, सब कुछ। AURA ऑरा, उसे हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। हिंदी में कहते हैं आभा मंडल। हाँ जी, उसे कहते हैं आभा मंडल। तीसरा होता है मन, उसे कहते हैं मनोमय कोश। चौथा होता है विज्ञानमय कोश, इंट्यूशन बॉडी, जिसमें थर्ड आई चक्रा रहता है। पांचवा है आनंदमय कोश, जो हर जीव प्राप्त करना चाहता है, देवों से भी और सब आनंद में रहना चाहते हैं। सच्ची भी सब, कोई है दुख में रहना चाहता है यहाँ पर? कोई है? बोलो मेरे को। निधि रहना चाहती है दुख में? कोई है मेरे साथ दुख में रहना चाहता है? मैं खुद रहना नहीं चाहता हूँ। हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, कोशिश यही होती, बट हम दुख में रहते हैं क्योंकि हमें रास्ता पता ही नहीं, आनंद में कैसे रहते हैं उसका पता ही नहीं। हम समझते हैं भौतिक चीजों में सुखी है, नहीं, आत्मिक चीजों में सुखी। बट भौतिक चीजों के सिवा बिना आत्मिक सुख नहीं मिल सकता है। पेट में पूजा वो नहीं रहेगा क्या हो? ओके, इसीलिए पेट भी भरा हो तभी जाकर आत्मिक पहुंच सकते। नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में पूरा अमेरिका, रशिया, यूरोप पूरे धार्मिक हो जाएंगे, वो भी हिंदू धार्मिक। बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि पैसा आने के बाद ही धर्म शुरू होता है। जहां धर्म में पैसा नहीं है, धर्म नहीं होता है। कितनी भी पकान कर लो, नहीं होगा। ये मेरी स्टडी नहीं है, कई लोगों की स्टडी है। यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विल बिकम हिंदू कंट्री। जिस तरह से इस्कॉन बढ़ रहा है वहां पर, दैट इज फर्स्ट रीजन। और सेकंड, मनी के साथ स्ट्रेस बढ़ता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो लोग धर्म की तरफ बढ़ते, क्योंकि कोई भी दुख में रहना नहीं चाहता, इसीलिए सब लोग आनंद में रहना चाहते हैं। तो आनंद में रहने के लिए आपको ये 5, पहले 4 स्तर पे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आनंदमय कोश में जा सकते हो। फिजिकल बॉडी फिटनेस होनी जरूरी। फिजिकल बॉडी
फिट होनी जरूरी है। दूसरी, आपकी एनर्जी बॉडी ठीक होनी चाहिए, इसीलिए उसे प्राणमय कोश कहा गया। उसकी वो okay? मनोमय कोश, मन, आनंद, इंट्यूशन बॉडी, विज्ञानमय कोश, आनंदमय। अब जो फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश किससे पोषित होती है? वो अन्न से पोषित होती है। उसे फूड क्या चाहिए? फूड चाहिए जो हम खा रहे हैं। जो प्राणमय कोश में क्या चाहिए? फूड क्या है उसका? प्राण। इसीलिए प्राणायाम कहा गया है, उसका नाम प्राणायाम रखा गया। 8 ओके, कई तरह के प्राणायाम है, बस 2-3 प्राणायाम भी आप कर लेते तो वो एनर्जी बड़ी बढ़ती है। उसे ऑरा कहते हैं। ऑरा का जो है 2.4 फीट होना चाहिए मिनिमम। मैंने जो स्टडी करी है ऑरा पे बहुत काम किया मैंने। हाँ, मेरे पास फोटोग्राफीज है, PIP, फोटान, ओके, स्कैनर्स हैं, RFI है मेरे पास। मैंने पहले वही करता था, अभी भी करता हूँ, वही करता हूँ, हीलिंग करता हूँ ना। हाँ, हीलिंग करता हूँ। मेरी अपनी हीलिंग मोडालिटीज हैं, दैट्स कॉल्ड इंट्यूटिव हीलिंग। ना मैं चक्रा साफ करता हूँ, ना ऑरा साफ करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। मैं सीधा अपनी चेतना को निकालता हूँ, जिसमें जहां पर है उसको चेतना डालता हूँ, उसके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करके आता हूँ। हार्डली टेक 10 to 15 minutes per day। दैट्स कॉल्ड इंट्यूटिव। मैंने नाम दिया, कॉपीराइट के लिए गई है पूरी प्रोसीजर, कॉपीराइट। ओके, तो वो जो है वो होता है आपका इंट्यूशन से होता है। ओके, मनोमय कोश, मंदिर। मंदिर क्यों कहा गया? मनोमय कोश को बैलेंस करने का रेमेडी है वो। जब तक मन स्थिर नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। आज जितने भी बीमारियां आ रही हैं, ये सब मन के विकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कह रही है साइकोमेटिक डिसीज में, उसी को हम साइकोमेटिक कर रहे हैं। इवन किडनी फेल्यूर, हार्ट प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, स्ट्रेस, ये सब साइकोलॉजी। सिर्फ नेचर से 3 ही आती हैं, खांसी, सर्दी और वायरल फीवर, इससे सिवा कुछ भी नहीं आता। ये हमारी गलती नहीं, हम मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बीमारियां आ रही हैं। यदि मन को स्थिर कर ले तो विद इन 48 डेज में सब बीमारियां जा सकती। इवन डायबिटीज इज ऑल्सो साइकोलॉजी। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पूछ लेना किसी भी डॉक्टर पूछ लेना, सब साइकोमेटिक है। क्योंकि हम अपने मन को स्थिर नहीं रख रहे हैं। जब मन स्थिर नहीं होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो मन की जो स्थिति है उसका प्रभाव माइंड पे पड़ता है। ओके, माइंड 4 स्थिति पर काम करता है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। ओके, जब अल्फा पे काम करता है, अल्फा से ऊपर भी होती है गामा, गामा प्लस। एंग्जाइटी बढ़ती है तो गामा, गामा प्लस भी आता है। तो वो जिस तरह से भाव होंगे, प्रॉब्लम होगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज करेगा। तो इसीलिए वो साइकोमेटिक। यदि रोज नियमित रूप से प्राणायाम किया जाए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, और मन को धारण करने के लिए पूजा पाठ का इस्तेमाल किया जाए, चांटिंग करे, पढ़ने से नहीं होगा, चांटिंग करे, गीता का अध्ययन करे, और सबसे बेस्ट है इस्कॉन का वाला जो हरे राम हरे कृष्णा का डांस है, उस डांस को कर। ओके, मैं रोज करता हूँ, अभी क्लास के बाद करूंगा। पूरा पूरा रूम है मेरा, आधा घंटा मेरा म्यूजिक लगा के कर, तो यू विल गेट इन अ डिफरेंट मूड। स्ट्रेस ही बस्ट हो जाता है। जब स्ट्रेस बस्ट हो जाए क्या होगा? यू विल गो इन अ डिफरेंट। ओके, तो जो प्रोनोलॉजी है ये 25 एलिमेंट पे काम करती है इस तरह से। तो सिंपल कोई भी रेमेडी है, ये 25 एलिमेंट्स में से बैलेंस करती है। ये 99.99 किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को वास्तु कंसल्टेंट को पता है। जानते नहीं है सांख्य दर्शन कैसे प्रभाव करता है। ये तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया था 2015 में। वो पढ़ता है, डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता, वेल नोन इन इंडिया। ओके, इज माय फ्रेंड है, वो क्लाइंट भी है। तो बता रहा हूँ, तो कहने का मतलब वो पढ़ सकता है, वो समझ सकता है, तो हम बेवकूफ है, छोड़ दिए। सिर्फ हम भगवान को आरती करते हैं, वो 2-4 फूट चढ़ा के
हाथ जोड़ लेते हैं, वो पूजा नहीं है। प्लीज इफ यू आर डूइंग इट, करेक्ट इट फ्रॉम योर एंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान करना, 5 से 10 ध्यान करना जरूरी है, 5 से 10 मिनट। बच्चों को ध्यान कराओ, नहीं तो हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे पूरे साइकोलॉजिकल पेशेंट होंगे। हम जितना अत्याचार कर रहे हैं जीवन में बच्चों पर, हम अत्याचार कर रहे हैं, गुनाहगार हैं हम लोग। मतलब कंपटीशन पढ़ा रहे हैं उनको, न सोने का टाइम देते हैं, न पढ़ने का, न एक्सरसाइज का। पढ़ो पढ़ो, खाओ खाओ, मुंह में ठूस ठूस के फंसते हैं। सच्ची भी, मैं होता तो कानून में लेके 8 बजे से 8 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं होता तो एजुकेशन मिनिस्टर 50% सिलेबस खत्म कर देता था। हाँ, 50% सिलेबस, जरूरत ही नहीं है। अमेरिका में कौन सी देश में कौन सी अनाज हो रही, क्या करना है मुझे बाबा? कुछ करना है? कुछ करना है? स्नेहा के घर में क्या बन रहा है आज, मुझे क्या करना है मुझे? वो वैसी हालत है एजुकेशन सिस्टम, चेंज करना होगा पर नहीं होता, क्योंकि एक 10,000 अमेरिकन अच्छे साइंटिस्ट पैदा करने के लिए हम सब उसके लिए मार रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से मन को स्थिर करना होगा। मन को स्थिर करने के लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना पड़ेगा। कोई भी मेडिटेशन करो, नहीं होता तो डांस, म्यूजिक लगा के डांस करो, हरे रामा हरे कृष्णा का डांस करो, दैट इज ब्यूटीफुल। उससे अच्छा म्यूजिक हो ही नहीं सकता है। रशियन जाके यूट्यूब में देखिए, रशियन के होंगे, रशियन की तो ब्यूटीफुल है। मैं मथुरा जाते रहता हूँ ना। हाँ, मैं, हाँ, 2012 के पहले मैं नास्तिक आदमी, पता है आपको? हाँ, नास्तिक, प्योर नास्तिक, कभी मंदिर भी नहीं गया। तो 2012 के बाद सिचुएशन चेंज हुआ, देन आई बिकम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो समय आपको चेंज करवाता है। ये क्या है? ओटी है ये क्या है? ओटी, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। चेंज, समय चेंज करवाता है। ये आप भी देख लो, मुझसे ही क्यों सीख रहे हो नुमरोजी 11 दिन की, ये भी पता चल जाएगा। ये 11 दिन का निकाल लीजिए, वो जो मंडे ट्यूसडे देखेंगे हम लोग। हाँ जी, इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। किसी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ, हैंड राइज कर लीजिए। हाँ, मैं समझता हूँ क्वेश्चन तो ज्यादा होने नहीं चाहिए। हाँ जी, कंचन जी। हाँ हाँ सर, राधे राधे। हाँ जी, वीडियो ऑन रख लीजिए, वीडियो ऑन रख लीजिए। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, सर मेरा कल का क्लास मिस हो गया, तो प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग। हाँ जी। कल का क्लास मिस हो गया मेरा प्रोग्राम्स की वजह से, तो मुझे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दी मैंने, आज ही डाल दी थी, सब रात को ही डाल दी थी शायद मैंने, रात को 2 बजे डाली थी मैंने। कौन से ग्रुप में हो आप? कौन से ग्रुप में हो आप? हाँ, ग्रुप में देख लीजिए। ओके, ग्रुप में देख लीजिए कंचन जी, मिल जाएगी। यदि जून जून 1, 2 और 4 में हो तो, 3 में नहीं हो तो नहीं मिलेगी। चलिए, प्रेरणा जी। हाँ जी, प्रेरणा। गुड इवनिंग सर। आपका नाम प्रेरणा है, आपका नाम आशा है? सर मेरा नाम प्रेरणा है। हाँ जी, जो सिस्टर ऑफ आशा। हाँ जी। सर जो 5 शरीर आपने बताए हैं, जैसे फिजिकल बॉडी के लिए हम फूड लेते हैं, एनर्जी बॉडी के लिए प्राणायाम है, जो मनोमय कोश है उसके लिए मेडिटेशन है, तो जो हमारी इंट्यूशन बॉडी है एंड जो आनंदमय कोश है, उनके लिए क्या चीजें हैं? उन दोनों इंट्यूशन बॉडी के लिए आपको थर्ड आई चक्रा, कुंडलिनी ध्यान करना पड़ता। ओके, और आनंदमय कोश के लिए कोई ध्यान नहीं करना पड़ता, गुरु चाहिए। गुरु चाहिए, गुरु 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 कृपा होनी चाहिए। इसलिए गुरु वहां पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आनंद में। और आनंद में कौन दे सकता है? जो गया वही दे सकता है।
मनोमय कोष तक आप खुद काम कर सकते हैं, मनोमय कोष तक खुद ही घर में काम कर, बट वो विज्ञानमय कोष में वहां भी थोड़ा सा गुरु का ध्यान, गुरु का होना जरूरी है, इसलिए वहां पर गुरु की इंपॉर्टेंस है। वो भी कौन सा गुरु? उतना आनंदमय कोष में रह चुका वैसा गुरु, ऐरा गैरा गुरु नहीं, जो टेक्निकल जानता है, कुछ भी नहीं। जैसे रामकृष्ण जी थे, विवेकानंद, वो जानते थे, इसलिए उन्होंने हाथ रखा, उनकी कुंडली एक्टिव हो गई। हाँ, और उसी दिन बोल रहा थी मैं सब कुछ खो दिया हूं आज, डायलॉग है। अब वो बोलोगे बहुत, रामकृष्ण जी जो है बहुत एब्यूज लैंग्वेज यूज करते थे, पता है ना, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती थी, वो गांव से आए थे, बट उनकी जो साधना थी बहुत उच्च कोटि की। वैसे गुरु चाहिए आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश के लिए। पर 3 तक आप खुद प्रैक्टिस कर, किसी की जरूरत क्या है, योगा ज्वाइन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, रोज मंत्र चांटिंग कीजिए, जरूरत क्या है किसी गुरु को बनाने की। कभी भी गुरु मत बनाओ, एक कलयुग है, किसी को गुरु मत बनाओ। सब गुरु जो है पैसे के पीछे भाग। हाँ, सब एवरीबॉडी इज मनी। मैंने भी कई गुरु को बना के मैंने पैसे खो दिए, टाइम खो दिया, पैसे। चलिए, तो इसीलिए गुरु की जरूरत नहीं है। बाकी आप मनोमय कोष तक कर लोगे तो गुरु आपको खुद ढूंढते ढूंढते आए। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु खुद ढूंढते आएगा। जैसे एक स्वामी जी हैं गुजरात में, दांडी में, शिव कृपानंद स्वामी जी, उनका ऑरा कितना है मालूम? अभी इस वक्त 125 किलोमीटर का ऑरा है, इस कलयुग के अंदर। 100 देख लेना यूट्यूब पे, शिव कृपानंद स्वामी जी, तो वो 125 किलोमीटर के ऑरा में जी रहे हैं। उनके चक्रास दिखते हैं, ऑरास में कलर दिखते हैं सामने। कोई नाटकीय वो पखंडी नहीं है, सिंपल हाउस, सिंपल आदमी, एमकॉम किया हुआ अकाउंटेंट। तो गुरु ने उनको ढूंढते ढूंढते आया। तो गुरु खुद सक्षम हो जाए तो गुरु ढूंढ लेगा। चलिए, थोड़ा लक्ष्य ज्यादा हो गया। चलिए, गुड इवनिंग सर जी। एक्चुअली आपने जो भी बताया ना डिफरेंट ऑरा के डिफरेंट 5 लेयर्स के बारे में, तो आई एम स्लाइटली न्यू फॉर दिस। और पहले के 2-4 लेक्चर्स में, आज फर्स्ट डे मेरा, सो मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से 5 जो बॉडी, फिजिकल बॉडी, देन एनर्जी बॉडी, सो इंट्यूशन बॉडी के लिए आपने बोला क्राउन चक्र जागृत करना है या फिर कुंडली जागरण बोला है आपने। आनंदमय कोश के लिए आपने बोला कि आपको गुरु होने चाहिए आपके पास। आनंदमय कोश में खुद पहुंच जाते नहीं, कोई ले जाना पड़ता है। मतलब अब मुझे गुरु की आवश्यकता होगी जो मुझे गाइड कर सके उस टाइम पे। हाँ, जब मैं वहां पहुंचूंगी तो। यस। तो इनका सीक्वेंस बता सकते हैं कि कहाँ मैं खुद को है ना, कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कीजिए। किसकी एक्सरसाइज? फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल। अभी फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, और काइंड ऑफ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। क्या 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 करती हो? मैंने क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स किया था, तो वहां से 7 चक्रा हीलिंग उन्होंने सिखाया है। तो मैं ध्यान करके एटलीस्ट 15-20 मिनट जो उन चक्रों पर थोड़ा काम करती हूँ। अब मैं बोलूंगा कि जाके ओशो जी का डायनामिक मेडिटेशन करते हैं। उनका ओशो जी का डायनामिक मेडिटेशन कीजिए। ओके ओके, ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। कहाँ से हो आप? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। पूना? अरे पूना, तो पूना में सेंटर ही है ओशो जी का। रोज जाके सवेरे, हाँ, जाके उनके यहाँ, कोई लोग गलत मानते हैं ओशो जी को, बट बहुत एडवांस योगी। उस ये अभी बहुत जल्दी पैदा हुई, 500 साल बाद में पैदा हुई। वो बुद्ध के बाद ऐसा पर्सन था जो बुद्ध और महावीर के बाद, उनको गलत समझा लोगों ने। उन्होंने कहा भोग से समाज तक पहुंचो। उन्हें बोला जो इच्छा है पूरी करो। हाँ, बिल्कुल। तो लोगों ने क्या समझा कि ये गलत धारणा दे रहा समाज में। हाँ, उसीलिए उतना लोग, मगर जितने भी साधु संत हैं उनके ही प्रवचन देते हैं, देख लेना। बहुत मैंने ओशो उनका टैरेट भी सीखा हुआ है। सो अभी मैं बहुत ही एक्सेप्टिव मोड में हूँ। अभी मैं बहुत नई हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी 2-3 साल पहले ही चालू हुई है। अच्छी बात। तो अभी मैं लर्न कर रही हूँ चीजों को, और अभी तो
भी नहीं पता है मुझे तो बेसिक। एक बार पूना में तो यू आर सो अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डायनामिक मेडिटेशन से, और बाकी मत करना। उनका हो सकता है तो डायनामिक मेडिटेशन और कुंडलिनी ध्यान, कुंडली उनका कुंडलिनी ध्यान आता है, उनका ये अलग है। ध्यान। आप ओके डायनामिक मेडिटेशन ओशो जी का आपके जन्म जन्म का कचरा निकाल देगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। देख मैं लेना आप, और देख लेना, खाली यूट्यूब में देख लेना, जाओगी नहीं जाओगी देखिए मुझे नहीं मालूम है, पर जरूर कर, कहीं भी 4 दिन एक 5 जो दिन। नॉर्मल धारणा जो है ना लोगों की ओशो की, शायद वहाँ पे शायद चीजें एक्सपेंसिव होती हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं अभी तक हाँ गई नहीं, वहाँ तो वो एक्सपेंसिव। कोशिश करूँ। ओशो जी ने कहा ये गरीबों का धर्म नहीं, या मेरे को लिए मेरे को लिए। तो वही है कि इसलिए शायद बहुत ज्यादा लोग वहां नहीं जाते हैं ओशो के नहीं नहीं आश्रम में। उनका नहीं नहीं वो सवाल ओशो जी का इसलिए नहीं है कि महंगा है बोल के। ओशो जी की गलत धारणा बना के चल। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी अश्विन जी, हाँ जल्दी कीजिए, टाइम हो गया ना। हाँ जी चलिए जी। हाँ जी अश्विन जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। फर्स्ट ये है सर, हाँ मैंने जी आज सुना है आपका, ये हाँ सर जी। नाम है जो नाम अपना अलग रखते हैं और जो राशि पे से आता है वो नाम अलग रहता है, तो न्यूमरिक में वो कैसे पहचान सकते हैं अपन के वो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं अपन? हाँ होता है ना, प्रोनोजिन होता है ना, नाम का स्टार्टिंग लेटर राशि पे रख, राशि पे से। राशि पे रख। ओके ओके, ओके। पूरा नाम का जो वो बैलेंसिंग है वो प्रोनोलॉजी से, प्रोनोलॉजी और निम्नोलॉजी से आता बहुत जनों का डिफरेंस रहता है, बोलते मैं पूछता हूँ कि आपका नाम जो है वो राशि पे से है या किसने ऐसा नाम रखा है, तो बोलते हैं ऐसे ही नाम रखा है, राशि मेरा अलग है और नाम मेरा अलग है। है। तो होता है ना, डिफरेंसेस होते हैं ना। ऐसा डिफरेंसेस में कैसे पहचान सकते हैं उसमें अपन? तो अपने को सेट करना पड़ेगा, नाम को सेट करना पड़ेगा, जैसे नाम को सेट करना। सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर वे से सेट करना पड़ेगा। जैसे अतुल नाम है वो मेष राशि में आता है और तो उसका जो राशि है वो मीन राशि है। क्वेश्चन क्या है ये पूछे मैं। क्वेश्चन है यही सर, डिफरेंस का यही समझ में नहीं आता कैसे निकालने का उसको। चल जब जब मेन कोर्स होगा उसमें डिस्कस करते हैं कैसे करना है, राशि बेस कैसे करने हैं और मूलांक बेस कैसे करनी है, वो सब उसमें। चल चल लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखा। हाँ जी हाँ राधे जी राधे सर। हाँ जी राधे। सर एक तो जो लकी नंबर्स का भी हमने किया उसमें आपने कुछ लकी कलर्स भी बोले थे। हाँ भी आएगा, लकी कलर्स आए भी आएगा। ओके सर ठीक लकी है सर। लकी लकी डे तो बोल दिया ना, जब रेबडी आएगी तब आ जाएगा। हाँ जी सर ठीक है सर। नाम पे भी हम अभी कुछ आगे काम करेंगे, नाम का नहीं कैसे नहीं क्या है? नहीं नाम पे कुछ अच्छा नहीं। ओके। और सर जो आपने अभी ये नंबर 13 और नंबर का बताया है, तो 13 वालों का ये हम इसमें कैसे, मतलब मेरे घर में है एक का जैसे लाइक 13 नंबर, तो इसमें हम कैसे जान पाएंगे या कुछ क्या कर पाएंगे? मतलब कुछ भी नहीं कर पाते, है तो है, उसकी कुछ कोई भी नहीं। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस एक ही काटो शापित हो जाकर कार्मिक नंबर जो भी काटो शापित, ओके ओके उससे सर उससे उसके कुछ भी नहीं कर सकते। जी तो क्या है, क्या कार्मिक नंबर कौन सा है? 13 है सर। 13। तो 13 का क्या लिखा है? सर 13 का आपने लिखा है कि ऐसे लोग पुराने जन्म में कोई बहुत गंदी हरकत का लाइक भुगतान इस डोमिनेट, जन्म में यस, करेंगे, कुछ नहीं काम करे होंगे इसलिए वो 13 करे होंगे। करे यस होंगे। जी। तो उनके लाइफ वो करे नहीं करे तो सब मैं बता देता हूँ। एक एक 3 है, एक नंबर मतलब राजा, 3 नंबर मतलब राजगुरु। राजा और राजगुरु बन जाए तो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। राजगुरु राजा के साथ मिल लिया समझो, तो क्या हो जाएगा? देश क्या हो जाएगा? मार्गदर्शन वाला करने वाला कोई नहीं रहेगा। महाभारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो गुरु सर था वो जिन जो गुरु था वही डायरेक्शन नहीं दिया कौरवों को,
सर वो जिनका है ना बहुत डोमिनेटिंग है, सिर्फ बहुत मैं ही हूँ। तो 13 का 4 भी आता है, वो डोमिनेटिव रहेगा, वो अपनी बात पे अटक रखेगा। उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन ही रहेंगे, कोई कभी अच्छा चल रहा है, कभी। कितना साल का लड़का है? सर नहीं, 79 ईयर्स। 79 ईयर्स का है। अभी क्या रिव्यू कर सकते? हाँ जी। अच्छा, जी तो उस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई नो अदर वे। हाँ जी, स्नेहा जी। ओके, थैंक यू सर सर। जो हाँ जी, हाँ जी। जो कार्मिक नंबर है उसका मीनिंग ये है कि अपन पिछले जन्म से जो हमारे कर्म है करे हुए, जो बुरे ओ, भी हो सकते हैं, कैरी अच्छे भी कैरी हो सकते हैं। फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। हाँ, और सर उसी जो आपने बोला ना कि इसीलिए तो बोला ना मैंने, 10,000 10,000 रुपये लिया, दिया नहीं मेरे को ना। सर मेरा 14 मतलब आज मेरा बर्थडे है। ओ ग्रेट, और वेरी मेरा ग्रेट, 14 ग्रेट। गुड 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 गुड। तो इस वजह से। और आपने बोला ओरा को मतलब ओरा बढ़ाने के लिए अपन को प्राणायाम करना चाहिए। तो हाँ जो नॉर्मल हम प्राणायाम करते हैं वो ही है, हाँ जी। वो ही प्राणायाम मतलब करेंगे ना इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ओरा एक को। सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ जी। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि ओरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब ओरा हाँ बढ़ाने के लिए, क्लींजिंग के लिए आपने बोला कि प्राणायाम करना चाहिए। हाँ जी। तो जो हम डेली प्राणायाम वगैरह जो नॉर्मली करते हैं वो ही प्राणायाम इसमें यूज होते हैं या यस 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 इनके यस। लिए अलग होते हैं? कोई कोई अलग नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक सेकंड। हाँ जी, चल। हाँ जी, नेक्स्ट। नीता जी। हाँ जी। राधे 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 गुरु। या सर मेरा मूलांक भी 3 आपका नेट 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 जा रहा है, नेट भाग्यांक जा भी रहा है, नेट 3 जा रहा है। है, और उसमें फ्रेंडली। नहीं, आपका नेट जा रहा है। हेलो। हाँ सर, नेट तो पूरा है। अभी आ रहा है आवाज सर? हाँ जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, तो हाँ मेरा फ्रेंडली नंबर में है ना, हाँ 7 नंबर पे स्टार आ रहा है नॉलेज, और न्यूट्रल नंबर पे स्टार आ रहा है हाँ, मॉनिटरी। एक मिनट, कौन सा चार्ट देख रहे हो? परसों वाला चार्ट देख रहे हो, पहले वाला चार्ट देख? मैंने कल दूसरा ये दिया वाला था। कल नहीं, कल नहीं। कॉपी करने के लिए बोला था, वो दूसरा कॉपी था ना वो। मैंने कल दूसरा कॉपी करने के लिए बोला था ना। अच्छा सर, तो वो नहीं देखना है मुझे, वो राइट? वो वो ब- 7 को कट कर वो दूं? वो भी करेक्ट है। वो भी करेक्ट, वो अच्छा अभी इस स्टेज पर नहीं देख, वो एडवांस लेवल पे है। ठीक पहले। है सर, कोई बात नहीं। ओके, वही एक कंफ्यूजन था हाँ सर जी, जी। यस थैंक यस। यू गुरु जी। नमस्कार। हाँ जी। ऋषभ, ऋषि ऋषि। जी। वीडियो वीडियो ऑन रख लीजिए। नेटवर्क इश्यू, उसके लिए मैं वीडियो बंद रखा हूँ। हाँ जी।
तो ऐसा है कि मेरा कंसर्न ये कि आज ग्रुप पे मैसेज नहीं आया था, तो मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था। कौन से ग्रुप में है? जून 3 पे आज लिंक ही नहीं आया है। जून 3 पे नहीं आएगा link। मैंने जी इसलिए बोला था कि ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए लिंक दिया था, वो प्रमोशन वाला है। उसमें देखा होगा कम से 200 लोग और जुड़े हैं मंडे से जो बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अच्छा, उसमें उसमें फर्स्ट 2 डे से डालता हूँ, थर्ड डे फोर्थ डे से बंद कर देते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा? मुझे मैं यहाँ मेरे नंबर है ना, एडमिन नंबर है ना उसपे। हाँ जी तो उसमें मुझे अच्छा, मैं आपको, आपने हाय बोल दीजिए मुझे, मैं आपको वो भेज। जी जी, मैं कर दूंगा। ठीक, ठीक, चलिए थैंक जी। यू। हाँ जी, आज का कल का जो था होमवर्क अभी कीजिए। आज कल का और आज का 2 मिला के विल अनाउंस टुमारो, ओके। और 3 देता हूँ और तीनों को भी कीजिए। और लंबा केस दूंगा, छोटा वाला केस नहीं। और छोटे 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 कंजूसी की तरह मत करो प्लीज। किसी ने देखा इतने कंजूस, बारीक बारीक बारीक, अरे इतने बारीक बारीक कंजूसी पे एक पेपर बचाने से क्या हो जाएगा? कौन कौन है वो जो बारीक बारीक लिखा है? पिंक पिंक पे, किसी ने पिंक पे या ब्लू पे लिखा? कौन है? कौन है वो? मैं बताता हूँ। कोई तो भी है। नया है क्या? असली तो समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, तो वो प्लीज ऐसा मत, थोड़ा डिटेलिंग लिखिए ताकि हम मुझे देखने में इजी रहे और टीम को देखने में। ठीक है, चलो चलते हैं और आज का सेशन समाप्त करेंगे। कल मिलते हैं शार्प 8 o'clock। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है क्योंकि अच्छा कल शनिवार है ना? हाँ कल शनिवार है, कल क्लास नहीं होगी ना। शनिवार है। मंडे मंडे आज नहीं, कल कल है शनिवार ना? कल है ना शनिवार सर? हाँ यस। तो कल क्लास नहीं होगी, हमारी क्लास होगी मंडे। तो आपको कम से कम 2-3 अच्छे केस मिलेंगे, सब पे प्रैक्टिस कीजिए और अपने केस पर काम करना शुरू करें। अपने अपने परिवार के केस पर भी काम कीजिए, देखिए उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। क्या नटल चार्ट से तो नहीं आ रहे, मतलब SW तो नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है उनकी पहचानो, अपने घर वालों की, अपने फ्रेंड्स की, सबकी लेके करो। उनके लकी नंबर निकालो, सब कुछ करो। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगा बोल के लिखिए, मुझे कोई कोई ना कोई कमेंट जरूर लिखिए। चलिए मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ, कल से बेहतर। चलिए, सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे सब। एक सेकंड, सबको म्यूट कर दिया। चलिए जी, सबको राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए, फैमिली को खुश रखिए। जीवन में पैसा छोटी छोटी चीजों पर, अपने रिश्तों को मत खराब करिए। और देने की भावना रखिए, त्याग की भावना रखिए, बाकी आपको आ ही जाएगा आपका जीवन। चलिए, सबको राधे राधे, सबको राधे 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 सर, जय राधे श्री राम। राधे 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 राधे।